अच्छा, अब जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन की फर्टिलिटी, हाँ, यानी आपने बीज बोया, उग गया। अफ्रीका में, मेरी मदर रही है अफ्रीका में, वो कहती थी वहां की जमीन इतनी जर्जर है, अगर कोई केला आपको पसंद नहीं आया, सड़ गया, सेब सड़ा हुआ, आपने फेंक दिया पृथ्वी के बाहर, ठीक है, जमीन में गिर गया, कुछ दिनों में पौधा नहीं लगा, ना आपने पानी डाला, ना आपने खाद डाली, ना आपने ख्याल, आपने तो फेंक दिया, पौधा नहीं लगा, इतनी जर्जर जमीन, ठीक है। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, गिफ्ट ऑफ लैंड, अंदर जो पड़े हुए गैस, कोयला, लोहा, पेट्रोल, ये सारी चीजें परवरदिगार आलम की तरफ से हमें मिली है, वो कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव फैक्टर नहीं है, समझे बात, ये पैसिव फैक्टर कहलाता है। लैंड क्या है? पैसिव फैक्टर, यानी जमीन खुद नहीं बोलती कि ये लो सोना, ये लो आम, कोई चाहिए इस पर काम करने। तो पैसिव फैक्टर कौन होता है? जो खुद काम नहीं करता, उस पर काम किया जाता है। अच्छा, और ये नॉन ह्यूमन फैक्टर है, इंसान जिसका काम अलग-अलग। दूसरा लेवल, इंसान जो है उसने आगे दुनिया को चेंज किया। इससे पहले जितनी मखलूकात दुनिया में रहती थी, डायनासोर से लेकर और गायब तक, उन्होंने कोई दुनिया में तब्दीली नहीं की। चेंज लेकर आया इंसान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले दुनिया में जिन्होंने लोहा डिस्कवर किया। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के आए उन्होंने वर्ड सुना होगा, आयरन पायराइट। सुना क्या होता है आयरन पायराइट? आयरन पायराइट से निकलता है लोहा। आयरन पायराइट को वैसे आप कोई देखेगा तो समझेगा पत्थर है, शीशा तोड़ने के काम आएगा बस का, लेकिन वो एक्चुअली देखने में पत्थर है। उस पत्थर से लोहा निकलता, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया। जितने दुनिया में लोहा है, हज़रत दाऊद की बर्थडे वाले दिन छुट्टी करते हैं। पूरी दुनिया में हज़रत दाऊद की बर्थडे वाले दिन उनका दिन होता है, उस दिन सारे लोहा का काम करने वाले छुट्टी मनाते हैं। हाँ, आज भी पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है, हज़रत दाऊद सिर्फ लोहा का काम करने वाले उस दिन काम नहीं करते। मुझे नहीं पता, उन लोहारों के साथ दोस्ती नहीं बोला था। मैंने कहा कल कहा था, मुझे छुट्टी की हज़रत दाऊद की। तो लेबर एक्टिव फैक्टर, ये काम करेगा तो काम बनेगा, और ये ह्यूमन फैक्टर भी है। क्या देता है लेबर? मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मेंटल एफर्ट दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, किसी ने समझ आ जाएगा बच्चों को, हंसी मजाक में समझ आ जाएगा, खेलते कूदते समझ आ जाएगा। तो मैं मेंटल एफर्ट दे रहा हूँ, और वो जो सफाई करने आता है वो फिजिकल एफर्ट दे रहा है, अपने जिस्म से काम, जिस्म को इस्तेमाल करके सफाई करके वो अपना काम कर रहा है। तो इंसान दो तरीके से काम करता है, मेंटल, तुम लोग जब सीए कर लो ना, सब मेंटल एफर्ट, फिजिकल नहीं होगी। इसीलिए टोन निकल आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले टोन आती है फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, याद रखना, टोन वाले होते चार्टर्ड सब। हाँ, अगर आप देख रहे शरीफ तवारी साहब से मिले, साजिद कबाड़िया से मिले, थोड़ी सी टोन होगी हल्की सी, समझ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, टोन जरूर होगी। अच्छा, वो बैठे बैठे जाए क्योंकि उनका फिजिकल काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात याद रखना, अपने फिजिकल काम थोड़ा बहुत चलने फिरने का करते रहे। मैं करता रहूँ, मैं सारा दिन चलता फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ा गया, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, घर जाके नमाज पढ़ के खाना खा के फिर आऊंगा, फिर एक और क्लास लेंगे 2 घंटे। मेरा चलना फिरना बहुत है, तुम लोगों का नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी सिर्फ मेंटल एफर्ट ज्यादा होती है। लेकिन जिंदगी में 2 चीजों का मजा, मेहनत करने का, फिजिकल, एक सोने का मजा, एक खाने का मजा। आप थक के घर गए, थक गए, अब आप कड़ी चावल बनाया, मुझे नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन भूख लग रही है, क्या करेंगे? ऐसा टेस्टी लगेगा आपको, सही है, क्योंकि मेहनत करके आए। अच्छा, अब हम लोग जो मेहनती लोग हैं, अभी बोले घर जाके जब रात में सोने का मौका मिल जाए, आई लव स्लीपिंग। हाँ, ये दुनिया की सबसे सेहतमंद चीज है जिसको हम पसंद नहीं करते, सोना। सो हाँ, 7 घंटे नींद करना जरूरी है डेली, ये ध्यान में रखना। सारे मुसलमानों को, मतलब इंसानों को, सारे इंसानों को 7 घंटे सोना जरूरी है, वरना आप बीमार हो जाएंगे, बाल खत्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके जिस्म में डैमेज होने शुरू हो जाएगा। 7 घंटे आपको सोना है गिन के डेली, आप फ्रेश, कितनी सेहतमंद रहेंगे जिसमें।
मैं कुछ भी हो रहा तो मेरा सोने का टाइम होता है, भाड़ में गई सारी दावत, भाड़ में गया जबरदस्त जाके सो, मैं सो गया, आई एम टायर्ड, मेरा टाइम हो, मैं अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस नहीं करता किसी चीज के लिए, आई लव टू स्लीप, 7 आवर्स सोना जरूरी, ठीक है। तो जब आप खाएंगे, मतलब जब आप मेहनत करेंगे तो खाने का भी मजा आएगा और सोने का भी, तब क्या पकड़ा सो गए, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, बड़ा नींद नहीं आती लोगों, नींद की दवाइयां खाते लोग, वजह मेहनत नहीं करो, मेहनत करो नींद आएगी। ओके ठीक है, तो लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, क्या दे रहा है, फिजिकल एंड मेंटल है। कैपिटल, कैपिटल उसको कहते हैं जिसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, समझ गए, बहुत आसानी से याद आ जाएगा, जिसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं नॉन करंट एसेट्स उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, कैपिटल, यानी मशीन्स, यानी कैपिटल गुड्स, जिसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट प्लांट जरूर, प्लांट नॉन करंट एसेट, फर्नीचर चाहिए आपको, फिक्सचर चाहिए आपको, फिक्सचर समझना क्या होता है, नॉन करंट एसेट पढ़ लिया, पूरी लिस्ट बता दी सर ने, ठीक है। लैंड, अच्छा वहां पे लैंड नॉन करंट एसेट होता है अकाउंट्स में, यहाँ पे लैंड अलग है, हमसे बात करें लैंड के अलावा जितने नॉन करंट एसेट होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, टूल्स, मशीन्स, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारी चीजें जो हमारा काम आसान करती है, ये कहलाती है कैपिटल, जिसके बगैर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। डबल रोटी कितनी अच्छी आप बना ले, जब तक आपके पास कटर नहीं होगा स्लाइस नहीं बनेगी, आप देखिए डबल रोटी कितनी प्यारी कटिंग आती है, फिर देख पार्लर क्या है उसके पास, कटिंग मशीन, देखिए डबल रोटी कटिंग मशीन कैसे होती है, छाले खाते कोई बच्चे शायद सुपारी, कोई नहीं खाता, हमारे प्रोफेसर खाते छाले को शेयर करते थे दोस्तों के साथ, छाले खाते, छाले का पैकेट की मशीन देखिए, छाले कैसे पैक होते हैं, इतनी खूबसूरत मशीन है यार, देखे देखता रहो कितनी देर तो खड़े होकर देखता रहो, इतनी क्यूट मशीन थी यार, यहाँ से वो आ रही है, एक लेयर यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, छालियां पैक कुछ ये चिपक के, अरे वो कटिंग हो रही, कितनी खूबसूरत मशीन है, उसने क्या किया ऊपर से शाही सुपारी का मसाला डाल दिया, बैठ गया, वो बैठा मोबाइल से खेल रहा, बोले 1000 पैकेट निकली, तो ये सारे एसेट्स जो नॉन करंट एसेट होते हैं ये इकोनॉमिक्स में कहलाते हैं कैपिटल, ये भी पैसिव फैक्टर है याद, कोई मशीन खुद काम नहीं करती, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी खुद काम नहीं कर सकती, उसके लिए किसकी जरूरत होती है, ह्यूमन की जरूरत, ये पैसिव फैक्टर है, ठीक है। कोई इंसान होगा मशीन को स्टार्ट करेगा तो मशीन काम करेगी, ठीक है, कोई ऑयल डालेगा, कोई चेक करेगा, कोई पेट्रोल डालेगा, गैस लगाएगा, तब वो चलेगी, वरना बंद होगा, ठीक। अच्छा ये भी पैसिव फैक्टर है, और ये भी नॉन ह्यूमन फैक्टर। अब आ जाए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेसमैन, ठीक है, ये ह्यूमन फैक्टर, और ये भी एक्टिव फैक्टर। अच्छा भाई ये क्या करते हैं भाई, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना आपके, वन, टू और थ्री, इसको कंबाइन करते हैं, अब समझ गए बात को, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं पार्क सुजुकी, जिसने भी सुजुकी गाड़ी स्टार्ट की, मिस्टर सुजुकी जापान में, ठीक है। मिस्टर सुजुकी ने क्या किया, 3 फैक्टर्स को कंबाइन किया गाड़ी में, ठीक। असर है सर इब्राहिम और सर मुर्तजा दोनों ने क्या किया, लैंड, लेबर, कैपिटल कंबाइन किया, आईक्यू बना दिया, तो एंटरप्रेन्योर का क्या काम है, बाकी 3 फैक्टर्स को कंबाइन करना है, और कंबाइन करके अच्छा आइडिया जनरेशन इसकी जिम्मेदारी, बनाना क्या है, क्या बनाए, कौन सी चीज, अच्छा। और हमेशा इंसान की नजर क्या, देखो आइडिया एग्जाम में अल्लाह ताला ने इंसान को 2 बड़ी जबरदस्त सलाहियतें दी, पता है सर, ना वो इंसान जी नहीं सकता, पहली सलाहियत भूल जानी, आपके साथ बहुत अच्छी कोई इवेंट हुआ, बहुत बुरा कोई इवेंट हुआ, थोड़े से बाद क्या होगा, आप भूल जाते, अगर नहीं भूलेंगे तो क्या होगा, आपके जख्म कभी नहीं भूलेंगे, स्कूल में बेचते बेइज्जती कर दी किसी बात में, सही है, अब थोड़े से बाद क्या होगा, भूल जाते, नॉर्मली भूल जाते, हर वक्त थोड़ी, हर वक्त याद रखोगे तो बस टीचर कहीं मिल जाए, मैं पेप्सी की बोतल तोड़ के घुसेड़ दूं उसको, इंसान बदला ही लेता है, सही है, वो क्या होगा थोड़े दिनों के बाद भूल जाता, अब वही टीचर कहीं मिल जाए, ऐसे प्यार से मिलेंगे आप उससे, भूल जाएंगे, क्योंकि वो एक लम्हा था निकल गया, उसके बाद क्या होगा,
अब आप उस टीचर से दूर हो गए, स्कूल खत्म हो गया, लेकिन वो कहीं मिलेगा तो आप बड़ी इज्जत से मिलेगा। सही, हमें बहुत से टीचर्स में गुस्सा आता था, आज मिलते तो हमारी हिम्मत नहीं थी और ऐसे झुक के मिलते, सर सर कैसे अपने टीचर से हमेशा झुक के मिलते मजा ना। सही, आगे में खान बहुत थोड़ा जमाने में ऐसा होता गज को पकड़े गंजा कर देता, सही, और उसके टकले पे पान थूक देते, सही। लेकिन होता ये था कि हम ऐसा करने पाते थे, फिर भूल गए। आज वही टीचर्स कहीं मिलते हैं, उसी प्यार से उसी झुक के मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार तो बात नहीं, तो मिलेंगे, हम भूल जा रहे हैं। नहीं भूलेंगे तो जख्म कभी नहीं भरेगा। दूसरी सलाह जिसका आप हमारे बिजनेस से काम पीआरसी फाइल, वो है बोर होने की सलाह। हमने यूनिफॉर्म के अलावा कभी कोई चीज आपने दोबारा खरीदी है? एक साड़ी का पल्लू संभाल कर आपने कभी खरीदी है? सही है, नहीं कहीं भी कर दूंगी उसके तो है ना, अच्छा वाला मुझे नहीं मिलता है, कार वाला मिलता है, साड़ी के पल्लू की तरह संभाल दे रहे हम इतने तो गिरा दिया समझ गिरते गिरते बचा समझ। बोर होने की सलाह, इसका ताल्लुक बिजनेस, हर इंसान बोर हो जाए। यूनिफॉर्म के अलावा कोई जूता कभी दोबारा खरीदा? सवाल ही करो। जॉगर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, वेरी कंफर्टेबल। अगली दफा जाऊंगा ये जॉगर्स नहीं लूंगा, कम से कम कलर चेंज कर दूंगा। ऐसा होता है कोई चीज दोबारा खरीदी हमने, यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मजबूत होगा यूनिफॉर्म से, रोज वही कपड़े पहन के जाओ। और पार्टी में जब हमारी क्लास की लड़कियां तैयार होकर आती थी, लिपस्टिक भी आ रही है, हमारी क्लास में यूनिफॉर्म में ऐसी लगती थी बच्चा का मनुष्य। पार्टी वाले जब बात करता था बच्चा लिपस्टिक भी आ रही है, हाँ कसम से विदाउट यूनिफॉर्म में सब मनुष्य लगते हैं। अब सो इंसान बोर हो जाता तो क्या करता है, चेंज। कोई मोबाइल दोबारा लिया, एटलीस्ट मॉडल चेंज किया हो, एटलीस्ट कलर चेंज किया हो। कोई जूते आपने दोबारा नहीं लिए हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चेंज किया हो, किया कि नहीं? अब इसको बोल दिया क्या ना बेटा आपने अहमद को, हमने बोला रेड शर्ट देखो कितना प्यारा है, देखो सब देखो प्यारा लग रहा है। हमने बोला अहमद यू लुक वेरी हैंडसम इन दिस रेड शर्ट, तो क्या बदलेगा ही नहीं? मोहल्ले वाले बोले भाई अहमद बदलने, बोले सर हमारे कहा था बोले हैंडसम लगता है, नहीं ऐसा होता है नेवर, इम्पॉसिबल। whether you like it or not, you अच्छा एक बात बता दूं लड़कों को बता, अब कुछ चीजें जिंदगी में आ जाए तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं ना, वो चेंज कर ले, ये ऐसी मर्दाना दुख है वो बता। ठीक, तो ये जो बंदा है ना एंटरप्रेन्योर, वो ये सोचते हैं क्या जनरेट करें लोग, वो लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को नीड्स एंड वांट्स। सॉरी क्या होता है ये, कहाँ चल रहा है, नीड्स एंड वांट, चेंज करना है मुझे, हमारी कुछ ख्वाहिशात कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, ठीक, मेरी पहले फ्रेंच गाड़ी थी, फ्रेंच, ठीक है, ये मैंने अपनी बेगम के कहने पे मौलाना साहब मिल गए मस्जिद में, मैं कटरा रहा था, मैंने निकल गया किसी और को, मैं सारे हुआ सकता, ये क्या है, मैंने फ्रेंच अभी बातों बोले, मैंने कहा बहुत बेगम की पसंद है, ओ तो जो उनको आग लग गई जी, दौलत कबला औरत कैसे होगा, तुम लोग दाढ़ी पूरी दाढ़ी रखा करो बहुत डांट रहे, सही है। अब फ्रेंच लकड़ी तो बताया, थोड़े अरसे के बाद मुझे अजीब से बात मिला यार, आई नीड ट्रिमर ताकि मेरी दाढ़ी अच्छी लगे। बहुत से बच्चे ऐसे शुरू से दाढ़ी लगते, बहुत मुझे पसंद है, मैं नहीं रख सकता क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं था दाढ़ी, सभी कोई भी दाढ़ी नहीं रखता था, अब सब रखते हैं, पहले नहीं रखते थे हम लोग, शुरू से हमने रखी नहीं दाढ़ी, उसके बाद सब रखने लगे। तो भाई दाढ़ी थोड़ी सी तो होनी चाहिए, एक ट्रिमर चाहिए बाल कम सही करने के लिए, चश्मे चाहिए, बिजली चाहिए, कपड़े चाहिए, 50,000 चीजें हमें चाहिए, नोटबुक चाहिए, बुक्स चाहिए, कैमरा, मोबाइल, कितनी हमारी वॉन्ट्स है, कितनी हमारी नीड्स, वो हमें पता है, वो ये सोचते क्या पता। देखो किसी ने सोचा होगा कि यार जो आदमी घर से बाहर है वो तो डिस्कनेक्ट हो गया ना घर से, तो कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो बंदा कनेक्टेड रहे, सही, हर थोड़ी देर बेगम का मैसेज आया था, दूध ले आना, अंडे ले आना, डबल रोटी ले आना, है ना, व्हाट्सएप, मोबाइल में भी कितना चेंज आ गया और भी चेंज आता रहेगा इसमें। तो वो एंटरप्रेन्योर सोचते हैं क्या करना चाहिए, लोग क्या खरीदेंगे, क्या चाहिए लोगों को, ये उसका आइडिया। लोग बोर भी तो हो जाते हैं, चेंज, कभी कलर चेंज, कभी कुछ चेंज, कभी कुछ चेंज, है ना। मैं वहां कहता हिजाब लगी मुस्लिम के अंदर जाने नहीं दिया, मर्दों का दाखिला नहीं था, दिन में विजिट कर गया, अबाए थे यार खवातीन की, एक से चमक पट्टी वाले अबाए, यहाँ चमक पट्टी, यहाँ चमक पट्टी, डब्ल्यू की मीनी बस लग रही है।
हाँ, वो सलमा थी मेरी क्लास में, एक स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट, वो पहन के आ गई। मैंने देखा हिजाब को लहरिंग से खरीदा ना, फिर से आपको कैसे लगा? मैंने कहा मेरे देखा नहीं, चमक पट्टियां बिल्कुल ऐसा लगा डब्ल्यू जारी में नहीं, बस चमकती हुई ऐसी चली आ रही क्लास में। चेंज दोबारा नहीं खरीदा, फिर कुछ और, फिर कुछ और, एक साथ चेंज कर दिया। एंटरप्रेन्योर को वहीं से कि लोग बोर हो रहे हैं, कुछ चेंज, लोगों को नई नई चीजें चाहिए, नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, उनकी फैसिलिटी सही। स्टैंड गीजर देखा कभी जिंदगी? किसी को पता है स्टैंड गीजर क्या होता है? छोटा एक होता है गीजर जो हमारे घरों में लगा था बड़ा वाला, ठीक है, हर वक्त उसमें पायलट चलता रहता है, फिर जब वो ठंडा हो जाता है फिर वो ऑन कर देता है, उसका एक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा पानी का, वो ऑन करके गर्म कर देगा, फिर डाउन हो जाएगा। एक स्टैंड गीजर आता है, सही, बहुत से बच्चों ने देखा ही नहीं, हैरान हो गया मार्केट में देखते हो, नल खोलोगे स्टैंड गीजर ऑन हो जाएगा सेल्स, ठीक है, पानी आ रहा है गर्म, 3 सेकंड में पानी आ रहा है, नल बंद किया ऑफ हो जाएगा। बड़ी कमाल है यार, कह आपके घर में गीजर लगाने की जगह नहीं, आप लगाने दूर है, दूर लगाने ऐसी चीजें बना, कोई सोच रहे, कोई तो सोच रहे वो है सोच रहा बना रहा है, और क्या क्या चीजें बना रहा है, बेच रहे हैं, खिला रहे हैं टी वाइटनर, अभी तो वो आगे साशे आता है ना कि पानी गर्म करके डाल दें, चाय भी, पत्ती भी, दूध भी, सब उसके अंदर, कॉफी भी इस तरह आ गई। कोई तो सोचेगा ताबीज वाला चाय, पिए कभी ताबीज वाली चाय किसको बोलते हैं? टी बैग वाला। वो मैं नीचे चाय पीने गया जब मैंने सीए पढ़ा शुरू किया 2008 में, मैं नीचे चाय पीने वो पढ़ा मुझे लगा तुम इधर क्यों आते चाय पीने, ऊपर ताबीज वाला चाय नहीं पीते? मैं काफी देर तक सोचा ताबीज वाला चाय किसको बोलते हैं, वो अच्छा टी बैग को बोल रहा है, तो मैं भी कभी कभी रहा था ताबीज वाला चाय, तो ताबीज वाला चाय किसी ने सोचा होगा टी बैग, कितनी फैसिलिटी आया, आपने गर्म पानी डाल दीजिए, ठीक है, सोच रहे और चीजें बना, इनोवेशन चेंज, ये कौन कर रहा है? क्या करना पड़ेगा? तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेगा, आइडिया जनरेट करेगा, कोई ना कोई नीड को सेटिस्फाई करेगा, कोई ना कोई वांट को सेटिस्फाई करेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख ले, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम का दौर देख ले, हिंदुओं की 5000 साल तारीख पुरानी देख ले, बुद्धिस्ट की देख ले, उस दौर की चीजें और आज की चीजों में कितना फर्क। अगर कोई गौतम बुद्ध के दौर का आदमी जिंदा होकर आ जाए तो 10 मिनट में पागल हो जाएगा, ये हो क्या रहा, सही हो जाएगा। उसको छोड़ो, मुगल बादशाह में से उठ के आ जाए, अकबर बादशाह, हाँ उमर शरीफ में कॉमेडी शो किया था, अकबर बादशाह उठ के आ जाए, सही है। अब उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं होगा कुछ, क्या मजे कराया था यार, उमर शरीफ मतलब ग्रेट कॉमेडियन, सही है, अल्लाह उसके जन्म नसीब करे, बहुत जबरदस्त कॉमेडियन, ठीक है। तो वो उसने वो दिखाया था अकबर बादशाह, वाकई अगर कोई उठ के आ जाए तो पागल नहीं रहेगा, बोले ये क्या हो रहा है, कपड़े जूते चीजें कितनी चेंज हुई, लेकिन मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, बड़ी हैरान होगा। माचू पिचू एक सिटी है अमेरिका, ठीक है, इनकाज उस एरिया का नाम है इनकाज, वहां पे एक सिटी निकला माचू पिचू से, वो इनका कहना है कि 16,000 साल पुराना शहर है, कितना, वहां पर 16,000 साल पुराने शहर में 2 जूते मिले नाइकी के जूते मिले, 2 जोड़ी मिली, एक जोड़ी तो 2 जूते जोड़ी मिली है जो कि आज के नाइकी के शेप, और उनका क्या है 16,000 साल पुराने जूते, क्या हो सकते हैं टेक्नोलॉजी बहुत आगे, मतलब वो वहां के जो साइंटिस्ट है ना उनकी टांगे हिल गई, बोले कांपे टांग गई क्या बोलते आजकल जो, कि भाई ये कैसे हो गया, बिल्कुल नाइकी के शूज जैसे जॉगर्स, लेकिन उनका कहना है 16,000 साल पुराने, 16,000 years old, उस वक्त क्या था मतलब, है ना, मैं तो नहीं था लेकिन बहरहाल। तो आज के दौर में हम लोगों के पास कितनी चीज है, किसी ने सोचा होगा यार ठंडी हवा होनी चाहिए, एसी बना दिया, 8 महीने कराची में गर्मी होती है, 4 महीने सुकून होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बाकी तो 8 महीने गर्मी होती है।
अभी हमारा व्हाट्सएप का बैच बन जाएगा इंशाल्लाह। तो कहते हैं अजान के वक्त बातें करने से मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। हम लोग अजान के बाद जब भी अजान हो तो मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे फौरन बताया से। अच्छा, अब हुआ ये कि जब इसकी जो डिटेल्स है सारी वो तुम लोगों को PRC 3 में मिल जाएगी, ठीक है। मेजर चीजें जो यहाँ पर थी मैंने बता दी। अच्छा, अब जब बिजनेस यानी पे कर ये सब चीजें फ्री तो नहीं, तो लैंड को पे करना पड़ता है रेंट। लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट है। और लेबर का रिवॉर्ड क्या है? कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बस ये देखना हो गया काम। सही तस्वीर के सबसे बेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, चक तस्वीर व्हाट इज द, ठीक है। सबने अटेंडेंस दे दी बेटा, कोई रह तो नहीं गया? 4 3 7 10 12 13 17, 17, ठीक है। सही तस्वीर के लो, सही लिख लो, वो आपकी मर्जी। माशाल्लाह मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, हम क्लियर है, हम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, PRC 5 क्लियर है, और तुम लोगों को भी ऐसे मैसेजेस आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हर सब्जेक्ट में मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करता रहूंगा, टेंशन नहीं लो। मेरा एक ही प्रॉब्लम सर, एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा पास हो सीधा एग्जाम दिया, कैफ में बैठा, जो बच्चा मुझे मिलता नीचे बोलता सर कैफ में पहुंच गया, मैंने कहा ठीक है दफा खुश दफा हो जाओ कैफ में, बस इंशाल्लाह हम, ठीक है ना। बस ये निकालो PRC, पेपर नहीं रुकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा डेट भी आएगा, आगे कोई टेंशन नहीं, तो दफा की बात है, ज्ञान बढ़ रहा है, ले लो, ओके ठीक, आगे चलो। अच्छा, जब एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। समझ रहे? आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि यार दूध वाले का बेटा दूध वाला बनेगा, मैंने बताया ना नागौरी वालों का बात हुई हमारी कभी, जब इतनी क्लास में तो भूल जाओ कौन सी क्लास में क्या बता। नागौरी को फैमिली में पढ़ा, तो बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस पीपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बड़े नेक लोग, नमाजी, परहेजगार, बड़े ख्याल रखने वाले, बहुत अच्छे, बड़े उनकी फैमिली में उनके बच्चों को पढ़ा, उनसे मुलाकात बड़े अच्छे, पर्दा, नमाज, रोजा, हर चीज का बड़े नेक लोग। मैंने कहा बात सुनो, तुम लोग काली का मतलब, नागौरी का क्या मतलब, यानी जो गोरी, नागौरी का मतलब क्या, जो गोरी ना हो तो काली हुई ना, सीधे सीधे लिख दो काली रेस्टोरेंट, काली दूध हाउस, नागौरी दूध हाउस क्यों है? क्या पागल आदमी, हम लोग एक्चुअली इलाका है नागवर इंडिया में, वहां से ताल्लुक है। जो नागवर इलाके के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? नागौरी। अच्छा, हम तो समझे नागौरी यानी काली, एहतियातन नाम उन्होंने नागौरी रख लिया, काली बोलते हुए शर्म आ रही है, नागौरी रख लिया। खैर वो बड़े अच्छे लोग हैं। अब पहले क्या होता था, दूध वाले का बेटा दूध वाला, कड़िए का बेटा कड़िया वाला, लोहार का बेटा लोहार वाला। अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको क्या दे रही है? लोहार का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूध वाले का बेटा MBBS डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी होता है आई स्पेशलिस्ट, पता आपको क्यों? सब उसको आंखें दिखा फैक्ट है, ठीक है। सही, मैं गया था आलैन हॉस्पिटल में, मुझे डायबिटीज हो गई, तो आंखें चेक कराना, शुगर में आंखें चेक कराना, ठीक है। आलैन में गया, डॉक्टर ने सारे बूढ़े, एक मैं ही जवान हैंडसम आदमी 16 साल का, बाकी सारे, मैं 16 साल का डिजाइन, माय मेंटल एज, सॉरी एज ऑफ हार्ट इज ओनली 16 years, ठीक है। तो एक मैं जवान बंदा हैंडसम प्यार, बाकी सारे बूढ़े बूढ़िया बैठे, बूढ़िया चाचा बोले दिखता नहीं, मैं और चाचा जी को क्या देखना, सारे बूढ़े बंदा। अच्छा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो बड़े नसीब वाले, उनके पास मेरा बेटा बीमार है, उसको पता नहीं अस्पताल में, पता वो पार्क में कुछ हो गया, पहला रोजा इतवार को सैटरडे को पार्क के ऑफिस से सुबह सज्जाद साहब पूरे रात, पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया था वो,
पूरा लाल हो गया तो ऐसे वो नहीं थी गर्म तवे की तरह लाल हो गया। लेके गए डॉक्टर के पास। अब वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरी बीवी से बात कर रहा, मुझसे नहीं कर I don't know fathers. They have nothing to do with his kids. मैं कहा मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों हूँ? सही उनके बड़ा तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हर काम को आसान कर दिया। पहले आपको पता है शादी होती थी क्या होता था, बावर्ची आते थे, बर्तन किराए पे आते थे, देगे पकती थी, खत्म कहानी। हेलो सॉफ्टवेयर कैटरिंग 300 आदमी खाना पका रहे, सही इजी हो गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बना। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया दुनिया को, ऑर्गेनाइजेशन। सही पहले तो खानदान की बढ़िया जगह होती सारी, दुल्हन को तैयार कर दी। अब कैसे दुल्हन कैसे तैयार होती, ब्यूटी पार्लर ऑर्गेनाइजेशन गई, वहां से लड़की गई पेस्ट्री बार ऐसे होगा ना। हाँ मैं तो पहचानू, मैंने निकाह में बोला, मैंने कहा सासू माँ की तो वो लड़की नहीं जिससे मेरा मम्मी कराई, ये कौन है, वाकई नहीं पहचान सकता। और ऐसी पेस्ट्री बना के भेजा, वो लगी नहीं जिससे मम्मी हुई थी, ये तो वो नहीं है। बोले नहीं वही है। वो गलत ना लेगा जी, एक मसला हो गया भाई। अच्छा निकाह पे जब मैं बेगम से मिला तो हैरान हूँ, सही ऐसा पेस्ट्री बना के भेजा। इंस्टीट्यूशन बन गई, हर चीज क्या बन गई, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल बन गए, हर आदमी को ये राइट है कि अपने बच्चे को कुछ भी बना सकता। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो। ये एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने दुनिया को ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट दिया। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में आगे चलो, समझ आ गया कि एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन का क्या लिंक होता है, सब चीजें क्लियर हो गई। इकोनॉमिक्स में और क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब तुम पढ़ने बैठो तो पीआरसी 3 बार पहुंचे नहीं होते। यहाँ पे पीआरसी 3 शुरू हुआ, इतना मजा आया हमें पता है। ठीक, आज ही इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हो गया, टेंशन नहीं। ओके बस फेल नहीं होना, 50 नंबर ले आना, फेल नहीं होना, ये जरूर याद रखना कि आपने पास होना है। अच्छा अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई, अब ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर नजर होती है लोगों को, पता आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है, जो एंटरप्रेन्योर बनाता है, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या आपको पढ़ना है, स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेक का मतलब जिसका इंटरेस्ट होता है। एक तो वो स्टेक होता है खाने का, खाया कभी स्टेक, हाँ वो स्टेक नहीं, ये स्टेक होता है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है ओनर्स का, ठीक, उनका क्या इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट। हाँ तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बंद कर देंगे, सिंपल, थोड़ी देर में दूसरा काम करेंगे, यही होगा। अच्छा आगे ठीक है। अच्छा ओनर्स की जो टाइप्स है अभी डिस्कस करूं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। ओनर्स की टाइप्स है, सेकंड चैप्टर हमारा बंद। ओनर्स कितने टाइप्स होता है, उसके बाद ये नहीं है, समझे, ये हमारे स्टेक होल्डर। अच्छा किसके पास कितना पावर होता है, ये आपके पास पीआरसी 5 में नहीं है। एक सब्जेक्ट होता था कैफ 4 जो खत्म हो गया, कैफ में 9 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मेरा कैफ 4 उन्होंने निकाल दिया। अब मेरे पास वो सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर ये बताते हैं कि किस स्टेक होल्डर के पास कितना पावर है, ठीक है, कहां से आता है वो खत्म हो गया। लेकिन पावर का डिस्कस करेंगे, लेकिन कहां से आता है पावर वो नहीं, खत्म हो गया, यह सब्जेक्ट में नहीं। कस्टमर्स, क्या स्टेक है कस्टमर का, क्या प्रोडक्ट देगा, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्या दें। अगर शराब बनाने वाले हैं, मुसलमानों का उसमें कोई स्टेक नहीं होगा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे लिए हराम है, हमारे कपड़े में शराब लग जाए हम नमाज नहीं पढ़ सकते, राइट है। सारे मसलक के बच्चों से मैंने पूछा, बोला सर जिस तरह खून लग जाए कपड़ों में कुर्बानी का, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते नहीं पढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, नमाज पढ़नी है। कुर्बानी के बाद हम सब कपड़े चेंज करते थे, फिर की नमाज पढ़ते, सही है ना, ठीक है। अगर शराब लग जाए कपड़ों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ना पाक, आपको कपड़े चेंज करना, ठीक है। हमारा कोई स्टेक है ही नहीं। दवाइयों में अगर अल्कोहल यूज हो रहा है तो वो जाएगी, अगर कोई दवाई ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ एक बड़ा सा दरख्त है, बड़ा दरख्त गिरा सकती हो, नहीं गिराओगे ना,
लगाओ, खुद घूमेगा, समझ गए? ओके, उसकी बात नहीं करो, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करो। अगर जरूरी, जैसे डबल निमोनिया किसी बच्चे को है, उसकी जिंदगी होती है 6 घंटे, 6 घंटे बाद बच्चा मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए 2 चम्मच ब्रांडी पिला दो, कितना? और कोई इलाज ही नहीं। ब्रांडी इतनी गर्म होती है कि वो बच्चा उठ के खेलना शुरू कर, डांस करना शुरू कर। अब आपके बच्चे को अगर हो गया, डॉक्टर ने कहा 2 चम्मच ब्रांडी पिला, इसका कोई और इलाज नहीं, जान बचाना फर्ज है, आप पिलाए 2 चम्मच, बच्चे को बचाए, ठीक है, हमारा मजहब कहता है। तो वो उस वक्त वो ब्रांडी हराम नहीं हो, क्योंकि जान बचा, उसकी बात नहीं कर। नॉर्मली जो पीना तेरा गम अगर ना होता शराब में, ये सितम अगर ना होता शराब, हाँ, नशा शराब में होता तो नाचती होता, ये इसकी बात कर रहा हूँ। हम इसमें कोई स्टेक नहीं, हम जब जाते शॉपिंग करने तो कौन सी दुकानों में जाते, जहाँ हमारा स्टेक होगा, जहाँ स्टेक नहीं होगा हम नहीं जाते, हमारे क्या लेना देना। सही, आपको कहते तुम वेब की दुकान में गए हो, वेब देखा किसी को, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ रहे, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? स्टेक ही तो सिगरेट पीला नहीं, पी तुम्हारा कोई स्टेक नहीं, कोई सिगरेट पीला कोई ग्लास पीता तो हाँ पीता, तो मसला नहीं। सिगरेट पीते तो एक बात ध्यान में रखना, इसको शौक तक रखना, आदत नहीं बना, क्योंकि ये जान को आ जाती फिर छूटती नहीं है। हमें 2 चीजों की आदत हो जाए ना जिंदगी में तो छूटती नहीं है, एक सिगरेट एक बेगम। सप्लायर, सप्लायर में क्या स्टेक होता है, सप्लायर से क्या स्टेक होता है, हमारे पैसे दे दो। अब जनरल टायर का 500 में क्या इंटरेस्ट है, 12,000 गाड़ी बना रहा है ना महीने की, 5 टायर होते गाड़ी में, 4 और 1 स्पेयर, कितने हो गए? 60,000 टायर महीने के चाहिए, पेमेंट कर दो। सप्लायर को क्या चाहिए? पेमेंट, उसका स्टेक होगा पेमेंट। अगर उसको लगे जरा सा भी कि 500 रुपया पेमेंट करने के लायक नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, माल लूट देगा, बोला ठीक है यार पैसे लाओ, फिर माल देगा, उधार नहीं देगा। सप्लायर का इंटरेस्ट होता है अपनी रिकवरी। ओके, अच्छा जनाब, उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टेक होता है भाई? टैक्स दे दो। अच्छा, हमारे मुल्क में सिर्फ टैक्स है, बाहर के मुल्कों में नहीं, बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट ये नहीं नजर देती कि आप क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। पोर्चुगल, मेरी मम्मी पोर्चुगल से है, पोर्चुगीज बहुत अच्छी बोलती है, उन्होंने हमें सिखाई नहीं पोर्चुगीज, मालूम है अपना अम्मा को मतलब हमें भी सिखा रहे सही, भाई बहन मतलब मामू खाला वगैरह सब पोर्चुगीज में बात करते हैं, ठीक है। तो पोर्चुगल से, पोर्चुगल नेशनलिटी कैंसिल कर दी उन्होंने। हाँ माँ, मैंने देखी, मुझे पता चला मेरा पासपोर्ट निकला मम्मी का, वो कैंसिल था। माँ ये क्या करा, हम बाहर निकल जाते आराम से। हाँ, पोर्चुगल का कौन सा फेमस प्लेयर है? रोनाल्डो, वो तो मामू है मेरा, वहीं से ना पोर्चुगल से, मैं वहां जाता आराम से। खैर चलो, तो पोर्चुगल से आएगा मेरी मम्मी, ठीक है। वो कहती थी वहां पे गवर्नमेंट आके चेक करती, पता क्या चेक करती? बाट, बाट समझते, जो वेट होता है ना, वेट दुकानदार के पास, आप भी आपने आधा किलो चीनी दे दो, तो एक तरफ चीनी रखते एक तरफ वेट रखते, उसमें बाट, हमारे बाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाट, वो आके बाट चेक करते कि 1 किलो का है या नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा वो थोड़ा सा घिस जाता है। अगर 10 ग्राम भी कम होगा ना, वो 10 ग्राम उसके अंदर ऐड कर देगा। 8 बजे दुकान खोलनी है और शाम को 8 बजे बंद करनी। 8 से 5 मिनट पहले नहीं खोल सकते, 8:05 में दुकान खुलेगी नहीं, सीधा चला बाट तक चेक कर दिया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं टैक्स लेना, हर चीज पर नजर, क्या बेच रहे हो, या तो लोग कौवा बिरयानी खिला रहे, हाँ गधा गोश्त खिला रहे, लाहौर में सुना था मैं, बहुत न्यूज बन रही, हाँ खिला रहे, कैसे खिला रहे, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका स्टेक सिर्फ यही है, उसका स्टेक ये भी है कि भाई तुम क्या बना रहे हो। हमारी गवर्नमेंट से आदमी आप क्या बना रहे हो, बोले जी कुत्ता बिरयानी बना रहे हो, हमारा हिस्सा का क्या कमा रहे हो, बोले जी बहुत कमा रहे, टैक्स तो देंगे, हमारा हिस्सा का, जो चाहिए करो, जो चाहिए यही तो होना। गवर्नमेंट नजर नहीं रख रही। बहुत दिनों बाद मैंने सुना था कि जगन ड्रामे में पाबंदी लग गई थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, क्या दिखा रहे टीवी में, कोई जगन ड्रामा आया था ना, उसे पाबंदी लग गई थी। एक बहन जो है अपने बहनों के साथ अफेयर चला के बहन को मार के पता नहीं क्या खुद शादी कर लेती है, उन्होंने पाबंदी लगा दी सामने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट चेंज किया, कुछ चीजें चेंज की, ऐसे आ गया पता नहीं। फिर जाहिर ऐसे क्यों, गवर्नमेंट ये काम नजर रखना, गवर्नमेंट सुने
इंडियन फिल्म आप देख सकते हो फैमिली के साथ? नहीं देख सकते। हम रोजा पहले इंडिया में स्टैंडर्ड क्या था? अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार के साथ, शक्ति, ठीक है, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी, जरा दोनों स्टार, दिलीप कुमार बहुत बड़े उसके बोलते यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग, और अमिताभ बच्चन यंग एंग्री यंग में, दोनों की फिल्म भी पागल 50 दफा देखे ना। हमारे घर में जी अपनी अब्बा हमारे बोले दिलीप कुमार अच्छा एक्टर, हम देखा अमिताभ 50 दफा सीन देख रहे फॉरवर्ड कर करके, अब्बा बोले देख इसकी एक्टिंग देख रहे हो, मैंने ये कोई एक्टर टैलेंट है, अमिताभ बच्चन चलता कैसे है, बहस कर रहे हैं उस दफे 50 दफा देख रहे हैं, ठीक। और आज इस एज पे आके पता चला कि अमिताभ को एक्टिंग आती है, एक्टर वाकई अगर मेरे अब्बा सुन लेते हार्ट चल रहा, ठीक। तो शक्ति मूवी बना ली, कभी मूवी बना ली, और वो जो है जबरदस्त, उसमें दिखाया अमिताभ बच्चन और उसकी हीरोइन समिता पाटिल, समिता पाटिल अमिताभ बच्चन दोनों नदी किनारे बैठे हैं, ठीक। अमिताभ बच्चन की पीठ दिखाई, उसका समिता पाटिल की पीठ दिखाई, ठीक। बैन लग गया फिल्म 18+ और सॉरी बच्चे नहीं देखेंगे, इतना सा सीन है, कुछ भी नहीं है, आज आप देखा बोले ये कोई सीन है, बोले नहीं आपने ये समिता पाटिल की पीठ क्यों दिखाई, बैन लगा। आज इंडिया की फिल्में कैसी है, क्या कर रही गवर्नमेंट? इंग्लिश फिल्में देखा, इंग्लिश फिल्में आप देखिए, हॉलीवुड देखो उनका कानून कैसा, जॉनर नहीं होता है, अगर फिल्म पे लिखा है बच्चों के लिए, मजा नहीं आपको डाल के दिखा उसमें, वो गलत चीज, आपकी फिल्म ऑन एयर जा ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेज है, भाई आपने लिखा बच्चों के लिए फिल्म बनाएंगे, तो फिर इसमें क्या डाला हो, वो अपने जॉनर पे जान देते, क्योंकि वो अपने कानून, गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट छोड़ेगी, उन्होंने भाई आप अपने फिल्म बड़ों के लिए बनाइए, छोटे बच्चे को ऐसा टॉपिक है तो बड़ों को देखना चाहिए, 18+ लगा दिया बस, तो बच्चे नहीं देख सकते। गवर्नमेंट अदर एक्टिविटी सिनेमा में 18+ मूवी बच्चा तो नहीं देख रहा, हमारे तो बच्चे पैदा होते ही मसाला 18+ होते चले, ऐसा कर दिया इंडिया की फिल्मों में, ये फैक्ट है हमारा, ये गवर्नमेंट का काम है नजर रखना हर चीज पे, क्या स्टेट खाली टैक्स है, वो टैक्स ले लो, कोई टैक्स ले लो, समझे? उसके बाद बैंक्स नहीं होती, बैंक स्टेक होल्डर उसको बनती है अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं बस, या फिर आप सैलरी बैंक के थ्रू देते हैं, बस दो ही चीज होती है। बैंक से क्या करना, आईक्यू का, अलबरका बैंक में अकाउंट है आईक्यू का, चेक जब मिलता है महीने में, अभी इंशाल्लाह जुलाई का चेक आएगा, ठीक है, तो कौन से बैंक से आता है, अलबरका, केएनएस का चेक आता है मीजान बैंक से, मेट्रोपॉलिटन का चेक आता है दुबई इस्लामी बैंक से, ठीक है, गैलेक्सी का आता है राइट बैंक से, ठीक है, तो ये सारे बैंक से सैलरी पे करते हैं, तो बैंक स्टेक होल्डर क्यों बन गया, क्योंकि सैलरी पे हो रही। बीकन हाउस की सारी सैलरीज आती थी यूबीएल से, सिटी स्कूल की सैलरीज आती है अस्करी बैंक से, तो या तो सैलरी के लिए बैंक स्टेक होल्डर हो सकता है, या अगर आपने लोन ली तो बैंक स्टेक होल्डर, समझ गए? सिटी स्कूल में आप जॉब करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सारी ताल्लुकात आपके चलेंगे अस्करी बैंक से, बीकन में जाएंगे फीस पे करनी है, सैलरी लेनी है यूबीएल से, फाउंडेशन में जाएंगे बैंकर अभी, उनका सारा बैंकर अभी, समझे? तो बैंक स्टेक होल्डर दो तरीके से होते हैं, सैलरी के लिए या लोन्स के लिए, ओके। अच्छा जनाब, उसके बाद ये बेचारे क्या ये स्टेक होल्डर नहीं होते? सही, सबसे पहले जब जहाज डूबता है कौन छोड़ के भागता है? चूहे, ये सबसे पहले भागता है, समझिए? इनका स्टेक क्या, सैलरी, जब मुझे लगा कि सैलरी नहीं दे पाएगा, कुछ गड़बड़ चल रही, भागो, छोड़ जाओ, किसी जाओ, क्योंकि भाई देखो एम्प्लॉय की वफादारी नहीं होती, भाई उसको अपना घर चला, वफादारी क्या करेगा उसको, वो यार मेरे वाली के पास पैसे नहीं थी, वो सैलरी देने का, बेगम तो वो मारेगी ना पकड़ के, हाँ याद रखना, पहली तारीख को अगर आपकी सैलरी आती है, 2 तारीख को आती है, 3 को आती है, किसी की 5 को आती है, 10 को, वही एक दिन होता है जब आदमी को, बेगम को आप हीरो लगेंगे, लड़कों से बात करें, लड़कों से बात, समझे? एक ही दिन होता है हीरो लगने का, उस दिन आदमी हीरो लगता है, उस दिन वो चिकन कढ़ाई पकाई जाती है आपसे, पता है चेक लेके आएगा, चल देगा, समझे? अब वो चेक नहीं आ रहा, आप घर कैसे चलाओगे यार, मजाक तो छोड़ दो बेगम, ऐसे बता घर कैसे चलाओ, क्या वफादारी करोगे मेरा बच्चा, बेटा निकल कहीं और जॉब करो। एम्प्लॉय का स्टेक होता है सैलरी, और दूसरा स्टेक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत से लोग इसलिए भी रुके होते हैं कि नहीं यार सैलरी कम है, लेकिन रुको ग्रोथ हो जाएगी, थोड़े अरसे बाद आपको
आपको पता ही है, मैं हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उस जमाने में, तो इनको सैलरी देगा सही, लेकिन मेरे टीचर ने नहीं, देखो उसके बाद तुम्हें बहुत घूम मिला, उसके बाद 21 सैलरी की मिली, 5 महीने तो सैलरी नहीं मैंने, मेरा 21 सैलरी क्या मिलेगा। 5 महीने बाद कहने का अकाउंटेंट भाई अल्लाह के वास्ते क्लोजिंग है यार, तू अकाउंट तो खुलवा ले, सैलरी तो ले दे भाई। मैंने क्या करना है, इससे ज्यादा कमाता हूँ माशाल्लाह, जरूरत ही नहीं सही है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं तो कमा रहा था, मेरे लिए उस सैलरी की कोई वैल्यू, कोई और तो बेचारा कैसे कमा। लेकिन मेरे टीचर का रुको, तुम ग्रो करो। उसके बाद 1 साल वहां पूरा किया हमने, उसकी दूसरी जॉब तीसरी जॉब उससे आगे, चौथी जॉब उससे आगे, बात समझे। तो कभी कभी रुकना पड़ता है, कभी ऐसा हो रुको, ठीक है। अब सीए में क्या होता है, इसके में आर्टिकलशिप में 10-12 हजार कितने मिलते हैं, जितने एस्टिमेट मिलते हैं आपको 16,500 कुछ भी नहीं है यार आज के दौर में, इतना तो सिगरेट का खर्चा है। हाँ, तारा नस्वान आती है 50 रुपये, हाँ समझिए बात को। अब वो जो है, हाँ 5 रुपए का पैकेट मिलता है तारा नस्वान का, अब कितने का हो गया, 50 रुपए। मैंने उससे पूछा मैंने कितने का, 50 रुपए। चाय 50 रुपए का कप यार, कर 40 रुपए का। पागल के बच्चे पता नहीं क्यों बैठ के चाय पी रहे, पढ़ाने को हाँ बस देना मुझे पराठे से, तो कहाँ से आ रहा है पैसा भाई, घर नहीं कर सकते, मुफ्त में पिला दी आएगी और पी लिया। हाँ पैसा जब भी खर्च करो सोच समझ के खर्च, मेमन बन जाओ पैसों से। गफार सेठ का आदमी ने बोला, गफार सेठ वो 70 सेठ आपको गाली दे रहा है, बोला कोई दे रहा था ना, कुछ तो नहीं रहा, बस ऐसे बन जाओ समझ, हम लोग रूल समझ, ठीक है। तो ग्रोथ है, कभी कभी ऐसा कोऑर्डिनेशन आपको कम पे करी, आप पहले देखो हो सकता है कि वो ग्रोथ के चांस अंदर यूनिवर्सिटी 1 साल के एक्सपीरियंस में मुझे दूसरी जॉब इतनी अच्छी सैलरी में मिली, मैं खुद हैरान हूँ, बोला हमने भी पढ़ा दो बढ़िया, तो उसमें मजे, तो उसके बाद उससे आगे और उसके बाद पता नहीं कहाँ पहुंचे। हाँ समझे, पहला ट्यूशन पढ़ा 400 रुपए का, अब मैं 60,000 रुपए लेता हूँ ट्यूशन पढ़ाने, अगर तो पढ़ा देंगे मैंने पढ़ा, और अगर तो बोले कि नहीं प्लीज पढ़ा दें हमारे बच्चे, कितने ले लो 60,000 एक सब्जेक्ट, समझिए समझ आएगा। तो ये सफर है ना, ये 40 साल का सफर है, याद रखो, तुम लोगों को भी टाइम लगेगा। तो कभी कभी कुछ जगहों पे हमें रुकना पड़ता है, इसलिए सैलरी भले अच्छी नहीं लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत, इसका एक्सपीरियंस लग जाएगा। हमारे टीचर है, उन्होंने क्या हरकत की, पहली जॉब उनको जॉब नहीं मिली, वो बिग हाउस स्कूल में कहने लगे मैं आपके पास फ्री में काम करूंगा। वो हैरान हो गए, पागल, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था लेकिन उसका एक्सपीरियंस है जॉब में, उसने मुझे फ्री में काम, बस मैं ऐसी सर्विस देना चाहता, ठीक है उन्होंने ठीक फ्री का टीचर मिल रहा है, चुपचाप 1 साल वहाँ फ्री काम, 1 साल तक वो जॉब करता था चुपचाप, मैथ्स असिस्टेंट टीचर बना था मैथ्स के, और आज उसने नखरे कर रहा है, जो बड़ा मैथ्स के टीचर बना पूरे 1 साल उसने बगैर सैलरी का। ये तुम लोग इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ जगहों में हमें लो सैलरी कम सैलरी में रुकना पड़ता है, अगर हमें सामने नजर आ रहा हो कि यार विदिन अ ईयर 1 साल बाद क्या हुआ, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ मुझे एफपीएस में जॉब मिल गई, उन्होंने कितनी में सैलरी में जॉब मिल गई, 20 साल पहली स्टार्टिंग, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी 20 साल, अच्छा 30 हमसे ले लो, चुपचाप बैठिए, फ्री में जो काम कर रहा था, मतलब मेरी अफोर्डेबल जॉब में 20-30 हमसे चुप बैठ। उस वक्त वो मैथ्स के टीचर ने सबसे ज्यादा उसको टीचर दी थी कराची, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, आप समझे, ये होता है। तो एम्प्लॉय का ये स्टेप, आगे चले। उसके बाद आता है आपका मैनेजर्स, मैनेजर्स के 2 स्टेप होते, एक तो सैलरी, ठीक है, एक सैलरी, दूसरा प्रमोशन, तीसरा वो तो है सैलरी प्रमोशन, उसका स्टेक होता है ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे कैसे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होती है सबसे बड़ा जिम्मेदार मैनेजर, ये मेरी बात ध्यान रखो। अकाउंट बैलेंस में लड़के टिकते ही नहीं, क्यों नहीं टिक रहे,
इसका मतलब अकाउंट्स का जो हेड है ना मैनेजर, वो बंदा सही है। मैनेजर का काम क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो लोग आपके पास जॉब करना चाहें, रुके काम कर। अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? मैनेजर की वजह से। हमेशा अभी किसी ने रिचर्ड ब्रेंसन, इंग्लैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रेंसन, आप मजे का बंदा है, उसको देख के लगता नहीं बिजनेसमैन है, ऐसा काउबॉय मूवीज का हीरो है, इतना खूबसूरत रिचर्ड ब्रेंसन, देखिएगा उसको। अब तो बूढ़ा हो गया लेकिन अभी भी बड़ा इंसान। चाहे गूगल पे सर्च करें रिचर्ड ब्रेंसन, इंग्लैंड का टॉप, जैसे बिल गेट्स है ना अमेरिका का, ऐसे वो इंग्लैंड का रिचर्ड ब्रेंसन। उसने कहा था पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव मैनेजर्स। क्योंकि मैनेजर का फेलियर है। एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि लोग रहे, ठीक है। आप बोले बहुत सारे बच्चे, कभी आपको स्कूल में कोई आपको ऐसा दोस्त मिला होगा जो घर, जिसके घर जाने का दिल नहीं चाहता, तो मिला सब दोस्त होगा आपके क्लास में कोई कार बच्चा, उसको वो स्कूल में खुश है, सुबह सबसे पहले आया था, छुट्टी के बाद सबसे लेट में जाते हैं, उसको घर क्यों नहीं जाता? मुझे घर जाने का दिल नहीं चाहता। वजह, कभी वजह पूछी उससे? बहुत क्लोज दोस्त होगा तो आपको बता भी देगा, मेरे अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते रहे, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मैं दिल नहीं चाह रहा। किसकी गलती है? मम्मी की। मम्मी इज द मैनेजर ऑफ होम। क्या काम है उसका? बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मजाक नहीं करना, फैक्ट बता। डैडी का कुछ भी नहीं, डैडी तो अटैच बात की तरह है, तो कुछ जिक्र ही नहीं करने की जरूरत। असल मैनेजर घर का कौन होगा? मम्मी। अगर मम्मी आपके घर को मैनेज करेगी, आपका घर जाने का दिल जाएगा, उस घर के बच्चे नर्चर करेंगे। नर्चर समझते हैं? ग्रो करेंगे। और जिस घर की मैनेजर खराब होगी, तो खवातीन से कह रहा हूँ, यू आर द मैनेजर्स एट होम। तो अगर मैनेजर खराब होगी तो बच्चे घर आने की, घर नहीं, हम घर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वो बुरी संगत में चले, समझे? तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है। सही बात समझ आ गई? अच्छा, आई क्यों मसला ही नहीं, ओएस अपना मैनेजर, प्रिंसिपल अपना बच्चा, अपना स्टूडेंट, उसके अभी बदमाशी, सही है? सही है ना? हम अपने बच्चा, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना, ठीक है? ठीक है, दो बातें हम उसकी मानते हैं, दो बातें हमारी मानते हैं, खत्म गाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ओएस का मतलब और मैनेजर जो नहीं जानता, उसके साथ हमारा लड़ा हो जाए, चले जाएंगे थोड़ी। रुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब, उसके बाद कम्युनिटी। तो भाई कम्युनिटी को नहीं भूलिया ना। कराची में जितने बच्चे सीए कर रहे हैं और सीए करना चाहते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर है आईक्यू के। समझिए बात को, समझ आ गई? स्टेक होल्डर है, चाहे वो एडमिशन डाले, आए बैठे क्लास की, तो नहीं पता होगा कोई एक आध बच्चा हमारे पास जो आया होगा, छोड़ के चला जाएगा, डबल नहीं चलता है, केएमएस चलता है, और वो कौन सा एआरटीटी चलता है। ऐसे बोल, अच्छा ऐसे बोलते बोलते एआरटीटी में बैठे हो, यार मजा नहीं आ रहा, आईक्यू चलता है। बच्चे जगह जगह ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार आईक्यू इज द बेस्ट, क्योंकि वहां सर दफा बस ठीक है, ओके यही लेना एडमिशन, ठीक है। अब बच्चे आ रहे देख रहे हैं, तो जितने बच्चे हैं वो स्टेट, चाहे वो एडमिशन लें चाहे वो ना, जो सीए करना चाहता है, ठीक है, या कर रहा है, वो दोनों बच्चे हमारे स्टेक होल्डर है पूरे कराची। समझ आएगा? आने वाले बच्चे भी और मौजूदा बच्चे सब स्टेक होल्डर, चाहे तबानी से पढ़ रहा है लेकिन वो स्टेक होल्डर है आईक्यू का। क्यों? तबानी से खालिद फरीद अब्बासी तो नहीं पढ़ाते लोग, सिर्फ आईक्यू में पढ़ाते हैं। जबरदस्त टीचर है, क्या फोन का लॉ, अल्लाह करे मैं ऐसा टीचर बन जाऊंगा, बहुत क्लास टीचर है, ठीक है। अब बच्चे ने क्या सोचा, यार क्या फोन में आईक्यू में ना पढ़ रहा, वहां नहीं पढ़ रहा था, हो गया स्टेक होल्डर। अभी सोच रहा है, क्यों सोच रहा है भाई? तू आईक्यू के बारे में, तू तो दावानी का बच्चा, खालिद फरीद अब्बासी बन गया स्टेक होल्डर। जिसने सोच लिया, इंटरेस्ट ले लिया जरा सा भी, वो स्टेक होल्डर। पड़ोसी हमारे आईक्यू के बराबर कहते हैं, ये कम्युनिटी, ये भी स्टेक होल्डर है। या तुम्हारे बच्चे शोर बात करते हैं, हमारे गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बाइक खड़ी कर देते हैं, ये भी स्टेक होल्डर, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है, शोर नहीं करो, आईक्यू को शोर मत। अलम में कली मेहरबानी साहब ने जो अलम देखिए, अलम में देखा दानिश मोड़ के पीछे गली में, अलम के बराबर बिल्डिंग, अलम में क्या हुआ, एक लड़की अंदर में फैशनेबल, बड़ी मॉडर्न सी, एंट्री में सारे लड़के देख रहे शुरू कर देंगे, ठीक है, शोर शराबा शुरू हो गया। मेरे साथ क्या हुआ बात बता,
फौरन कलीग रवानी साहब को फोन आया, हेलो आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में भाई बीमार रहते हैं, लोग हैं बीमार, बहुत शोर हो रहा है। कलीग रवानी साहब ने फोन बोला, भाई शोर कम करो, क्या हो रहा है, शोर करो, ठीक सो रहे। उस लड़की ने आके मुझे बोला, सलाम सर कैसे आप, आप मुझे जानते, बोले सर तो भूल गए, आपने पढ़ाया था मुझे, मैंने आपको कब पढ़ाया, मैंने बीकॉम आपके से तो पढ़ा है, लॉ पढ़ाया था आपने, मैनेजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन भूल गया। हाँ आप कैसे पहचानेंगे, मेरा नकाब पहन के, और मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मैं क्या नकाब में जानता था, मुझे पता तू कौन है। हाँ मैंने कहा अच्छा आप नकाब कहाँ गया, क्या इस्लाम छोड़ दिया, कहीं नहीं सुन, यहाँ जरूरत नहीं, ठीक है। तो कम्युनिटी, आसपास रहने वाले लोग, पार्ट ऑफ कम्युनिटी, क्यों है स्टेक होल्डर, शोर नहीं करना, पार्किंग का मसला, बाइक खड़ी नहीं करना, क्योंकि उनका स्टेक क्या है, आपके लड़कों की वजह से हमारा दरवाजे पे आगे लोग बाइक खड़ी कर रहे हैं, स्टेक इस तरह की थी। अब समझे लोग क्या समझते स्टेक होल्डर, ओनर्स, अबे नहीं भाई ये सब स्टेक होल्डर्स। अच्छा ओनर्स की टाइप पे जरा सा बात कर दो, एक होते हैं डायरेक्टर्स, सॉरी एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी इसकी डिटेल हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, ठीक। एक होता है एनईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये भी होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ओनर्स नहीं होते, समझ लो, मैं बता दूं कि कहीं आगे ना मसला, डायरेक्टर्स वो होते हैं जो फाउंडर्स हैं, ठीक है। बाकी फिर हम इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमने वो लोग होते हैं जो फाउंडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते, कहीं आगे मिल जाए आगे तो आप परेशान नहीं होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एग्जांपल आईकैप में एक आदमी था एग्जामिनेशन बॉडी में, ठीक है, वहां से रिटायर हो 60 इयर्स में जॉब उसकी खत्म, अब वो रिटायर हो और हमने उसको आईक्यू में डायरेक्टर बना दिया। अच्छा हम उसको आईक्यू को लेकर आए क्योंकि एग्जामिनेशन बॉडी में था, वो हमारे बच्चों को गाइड करेगा कि हमें एग्जाम में किस किस चीज का ख्याल रखना है, समझ गए। एक्सपर्ट क्या है उसके पास, एक्सपर्टीज, सही। इसलिए नहीं रखा कि हमारी सेटिंग करा दे, आईकैप में कोई सेटिंग नहीं होती, आईकैप किसी का नहीं, सबसे बड़ा बेवफा है पाकिस्तान, बच्चों से दोस्तों कोई वफादारी नहीं है, ये पहले बता दो, समझे, बेवफा सनम है। सावित्री माई की जरूरत पड़ेगी, संदिल महबूब आपके कदमों में, जो पढ़ेगा सावित्री माई उसकी हो जाएगी, जहन में रखा, वरना आईकैप हाथों में आता नहीं। तो हमने उस आदमी को इसलिए रखा ताकि वो हमारे बच्चों को गाइड कर सके कि बेटा इसका ख्याल रखो, पेपर में जाओ इसका ख्याल रखो, ये सब्जेक्ट दो तो इसका ख्याल रखो, अकाउंट्स का पेपर दो तो ये ख्याल रखो, उन्हें गाइड करो। क्या बनेगा वो, नॉन एग्जिट एनडी के बाद एनडी नॉन एग्जिट डायरेक्टर्स, ठीक है। ये भी स्टेक होल्डर्स हैं अमंग डायरेक्टर्स, लेकिन ये फाउंडर्स नहीं होते, ये एक्सपर्टीज की बुनियाद पर लाएगा, समझ गए। कि भाई एचएफ से बुला लिया कि भाई आप, अब वो क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करते, सैलरी लेते हैं, बस बैठे रहते हैं, और जब भी कोई नया सेशन आया तो 1-2 घंटे आके उनके साथ हाउ टू अपेयर इन एग्जाम्स और आईकैप की तैयारी कराते, बस बाकी तनख्वाह लेते आया सूट पहन के आते चले जाते, समझ रहे हो। तो ऐसे कई लोग हमें एक्सपर्टीज की बुनियाद पे रखने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं दे आर द फाउंडर्स, जैसे आपके मुझे बैंक और बैंक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, साजिद कबाड़िया केएनएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर खलील केएनएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अहमद रजा और तारिक तुनी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन हो सकता है कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी उनके पास हो, बुनियाद क्या होगी, एक्सपर्टीज, ठीक। जैसे मैं भी रिटायर हो जाऊँ तो मैं भी इंशाल्लाह ताबानी इसमें केएनएस में कहीं भी एनईडी बन जाऊँ, एग्जाम कैसे देना, तैयारी कैसे करनी, कराची में एक ही टीचर है सारी बातें बताए वो मैं, सही है। मैं तुम लोगों को ये भी सिखाऊंगा पेपर में जाते कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी खाली पेट पेपर देने नहीं जाना, मर जाना नहीं हो, सिवाय रमजान में, रमजान में कुछ नहीं, लेकिन रमजान अगर आपका पेपर है सुबह, शरीर टाइट करना है, वजह पता क्या होती है, वजह ये होती है जब आप पेपर बैठते 2 घंटे, 1 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि आप इतना दिमाग लड़ा रहे होते, जो स्पीड आप पेपर में दिखा सकते हो नॉर्मली नहीं होती, आप जो टाइपिंग आप पेपर में कर सकते हो वो नॉर्मली नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। जैसे मैं अच्छी मिसाल दूँ, अकाउंट्स का पेपर दे दिया आपको, सर नासिर होगा साहब ने, भाई ये पेपर है, ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, 5 पेपर आप 3 घंटे में कर नहीं सकते नॉर्मली,
आप करने बैठोगे 4-5 घंटे लग जाएंगे आपको। वजह इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टेंशन ही नहीं, कोई टाइम थोड़ी उसमें। सिगरेट भी पी ली, चाय भी पी ली, तो ये वीडियो भी देख ली, दोस्त ने भेजी व्हाट्सएप पे, अच्छा ठीक है, सब कुछ कर लिया। अब पेपर में, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, वही पेपर आप 3 घंटे में कंप्लीट कर दो। वो स्पीड होती, शुगर लेवल डाउन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, खाली पेट चले जाते हैं, खासतौर पर लड़कियां। हाँ, पेपर में बेहोश हो, क्योंकि रास्ता नहीं है। वो क्या बेहोश क्यों हो गए, पेपर का अपना एक स्ट्रेस होता है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, बेहोश हो गए। तो मैंने उसे समझाया, पागल की बच्ची, कुछ खा के आती, मैंने कहा भाई तू चमचम खा ले दो। अब पता है ये जो जीडी पायलट्स होते हैं एयरफोर्स के, जब ये जहाज उड़ाने जाते हैं, इनको 2 गुलाब जामुन बड़े बड़े खिलाए जाते हैं। स्ट्रेस होता है जहाज का, ताकि शुगर लेवल डाउन हो। कभी खाली पेट पे नहीं, हमेशा खा पी के तगड़ा तगड़ जाके। अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर, ये 4 पेपर नींद पूरी करके देना। नहीं समझ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह इकोनॉमिक्स का पेपर, पीआरसी 5 का पेपर, सर ठीक है, आप रात को 3 बजे तक पढ़ रहे, फिर आप 3 बजे सो गए, फजर में फिर उठ गए, नमाज पढ़ी, फिर आपने रिवाइज किया, पेपर देने चले गए, नाश्ता किया अच्छा टाइट, पेपर देने चले, हो जाएगा पेपर पीआरसी 5। अकाउंट्स का नहीं होगा, अकाउंट्स में कम से कम आपको 6 घंटे नींद लेगा। अगर अकाउंट्स, मैथ्स और स्टैट्स और कंप्यूटर के पेपर में आप फ्रेश नहीं हो तो पेपर नहीं होगा। समझे, बिल्कुल फ्रेश हो गए, नींद लेके सुकून से जाना। अकाउंट्स का पेपर देखिए, आप मुझे बोलेंगे सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स, स्टैट्स, मैथ्स, कंप्यूटर के पेपर में फ्रेश होना बहुत जरूरी है। ये पीआरसी 5, इकोनॉमिक्स, आईटी की पैसे नहीं मिलते, इन चीजों का ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं। एग्जाम में हमें अगर खुजली भी करने का दिल नहीं चाहता, खुजली आ रही है हम नहीं कर रहे, पेपर टाइम लाए हुए, इतना स्ट्रेस होता है हमारा एग्जाम में। उन चीजों का ख्याल रखना, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट आएगा। बेस्ट का मतलब भाई ये नहीं कि तुम लोग टॉप लेने में, टॉप करनी हो 50 नंबर लेके चुपचाप चले जाना क्या, ओके ठीक है। तुम्हारा एग्जाम डायरेक्ट नहीं आते थे। अच्छा, अब वो एक मैट्रिक्स बना दुनिया में, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और देखो मैं भूल गया, अच्छा मैं इसका नाम पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ, हमेशा मैं इसका नाम भूल। मैंडेलो, हमेशा नाम भूल जाता। मैंडेलो ने ये मैट्रिक्स दिया था, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो भाई एक बात का ख्याल रखना, ठीक है, मैंडेलो ने दिया था ये स्टेक होल्डर्स। आखिरी टॉपिक ये चैप्टर 1 खत्म हो गया चैप्टर 1। इसने जो ये टॉपिक कुछ किया, ये फोन कहां से किया, माइक का फोन है। तो ये क्यों लगाते भाई, ताकि धूप ना जाए। जब हम बात करते थोड़ी देर धूप निकलना शुरू हो। अच्छा, अब देखो मैंडेलो ने पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स दिया, उसने कहा कि ये पावर और इंटरेस्ट यानी स्टेक होल्डर्स का किस लिहाज से, ठीक है, यानी क्योंकि आपकी जो बुक है ना उसमें इसके डायग्राम में चीजें नहीं लिखी हुई, लिख लो काम आएंगे, और नहीं लिखनी तो बात नहीं, हम इसका हैंडआउट भेज देंगे। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हम आपको 40 पेजेस दे देंगे पढ़ने के, टोटल 150 पेज की बुक है, सफर के बाद 40 पेजेस तो बच्चों ने निकाल रखे आराम से। पूरे सलाम तो आपके नोट्स पढ़ के फिर हमने बुक पढ़ी नहीं, निकल गया, समझ गए, बुक पढ़ना ऐसा नहीं, बुक पढ़ना। हो सकता है कोई चीज मैंने मिस कर दी, हैंडआउट जब हम बनाते ना कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, इंसान कोई चीज मिस हो गई, कोई चीज आपको पता चलेगा बुक में किस तरह में, लेकिन अभी तक किसी ने पलट के सवाल नहीं किया और किसी ने ये नहीं बोला कि सर ये प्रॉब्लम हो गया। वो अक्सर बच्चे बोलते सर थैंक यू, लव यू सर, पास हो गया,
और हाँ सर वो हमने सिर्फ आपके हैंड आउट पढ़ा, मेरे को मर गए तुम लोग, मुझे भी मरवाओगे किसी से, सही है, मिल के मारेंगे सब आई की और केने सर। मैंने किताब पढ़ा करो भाई, सही है, मैं नसीब में निकल गया, अल्लाह के शुक्र है किसी ने शिकायत नहीं की। तो मैं ये मेरी आदत है कि भाई मैं हैंड आउट जरूर देता हूँ, चलो मैं आपको दे दूंगा, जैसे ग्रुप बनेगा मैं देखना शुरू कर दूंगा, सही है। उस दिन मेरे दोस्त ने मुझे तावानी से भेजा था, बोले तेरा हैंड आउट है, मेरा हैंड आउट है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं जानता नहीं, लगा है तावानी के बच्चा पढ़ रहा है, मैंने पढ़ने लगा, मुझे किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, किसको देना दे दो, बच्चा पास होगा ना कहीं का भी, बस बच्चा पास होगा, चाहे वो हमारे हैंड आउट से हमें कोई टेंशन नहीं, सही है, हम खुश हैं इस बात पे कि बच्चा पास हो। ओके अच्छा जनाब, इसको थोड़ा सा दोबारा बना रहे थे, अभी ये साड़ी का पढ़ने वाला, ओके अच्छा ये थोड़ा सा नीचे बना रहे थे, इसकी तस्वीर देख लेना, कोई टेंशन नहीं। अच्छा लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, हाई लो। अच्छा ये पत्थर पे लकीर नहीं है, पहली बात ध्यान में, लोगों को लिखने जा रहा हूँ, ये पत्थर पे लकीर नहीं, पहले ध्यान में रखना। अच्छा अब आ जाएगा लेवल ऑफ पावर, हाई ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स में तो आप क्या कहलाएंगे, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, पावर क्या है इस वाले बॉक्स में, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, ठीक। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में यानी हाई पावर हाई इंटरेस्ट बॉक्स, ठीक। ये वाला कौन सा है, हाई पावर लो इंटरेस्ट। अच्छा ये वाला कौन सा है, लो पावर हाई इंटरेस्ट और लो पावर, ये क्या है, लो इंटरेस्ट सिक्योरिटी गार्ड, बेटा तेरे से बात, सिक्योरिटी गार्ड बेटा उसका कितना स्टेक आई क्यों, सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो तनख्वाह दे रहा है ना, क्या है इसके पास पावर, कोई पावर नहीं, और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, सही। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे पास हो गए फेल हो रहे, आईक्यू प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को पड़ी, उनका काम क्या है, गंदे का खड़ा हो, बाइक इधर नहीं लाओ, बस इधर काम। तो ना उसके बाद इसका इंटरेस्ट है लो इंटरेस्ट लो पावर, इस पे 50 एमसीक्यूज तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है, इतना खतरनाक टॉपिक है। सवाल मिल गया, अच्छा ही बताओ सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या होता है, आपने क्लिक कर दिया लो पावर लो इंटरेस्ट, आया समझ में, ऐसे 50 एमसीक्यू बन सकते हैं खड़े खड़े, कि किसके पास कितना पावर है। अच्छा लेकिन ये पत्थर पे लकीर नहीं, मैं समझो बात, ये वक्त के साथ या सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी इसके पास पावर बहुत होता है लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा है ना, होता नहीं होता, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बारे में क्या है, हाई पावर हालांकि होता नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी है उसका होता है हाई पावर लो इंटरेस्ट, हमारे यहाँ क्या है, के इलेक्ट्रिक यहाँ पर पावर भी है इंटरेस्ट भी है, बिल कितना आ रहा है क्या करो, आइंदा नहीं करना, उन्हें बिजली वालों ने समझ गए। सिम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो इसको कंट्रोल करता है, बिल्डिंग्स को, नेशनल टावर गिर गया यहीं पे है बराबर में, गिर गया तो सामने रखो, सिम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है हाई पावर और लो इंटरेस्ट होता है, हमारे हाई पावर हाई इंटरेस्ट,
कितने का फ्लैट बेच रहे हो? 3 करोड़ का। अच्छा, हमारा क्या? कोई मुझे उठा के ले जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड क्या है? नो इंटरेस्ट, नो पावर। कस्टमर इंटरेस्ट का बहुत होता है, कस्टमर देता है इंटरेस्ट। सही है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिनमें बड़ा क्लोज कंपटीशन होता है, इतना क्लोज होता है कि आप यकीन करें हैरान होते हैं। आप खाना खाने गए, कढ़ाई हाईवे पे कढ़ाई खाए, आपने कहा भाई ऐसे 6 पेप्सी लिया। उसमें सर पेप्सी गर्म है, कोक ठंडी, कोक लिया, आप क्या करोगे? कोक लिया। इतना क्लोज कंपटीशन। आपने कहा भाई 6 कोक लिया, बोले साहब कोक तो गर्म है, पेप्सी दे दो, आप क्या करोगे? पेप्सी कोक। अच्छा, लेकिन अगर सिगरेट पीने वाले बात मिलेगा या कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, वो बाइक लेके जाएगा, और आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होता, ब्रांड लॉयल्टी। तो कुछ प्रोडक्ट्स, अब आप गए बिस्किट लेने, आपने कहा भाई क्लिक दे दे, क्लिक फ्रिज, वो क्लिक तो नहीं, लू का जीरा दे दूं, आपने कहा दे दे। समझिए, सिगरेट में क्या ब्रांड लॉयल्टी। चाय में हम नहीं पीते टपाल चाय, हमें लिप्टन चाहिए, तो टपाल मिल रही, लिप्टन नहीं मिल रही, यहाँ से छोड़ के वहां जाएंगे लेकिन लिप्टन लेकर आएंगे। अच्छा, कॉस्मेटिक्स जो लड़कियां यूज करती हैं उसमें ब्रांड लॉयल्टी है, पता? क्योंकि उसके अंदर स्किन सूटेबिलिटी का मामला है। तो भाई मेरी स्किन को सूट नहीं करता, मुझे पिंपल निकल आते हैं। तो लड़कियां जो प्रोडक्ट्स यूज करती है कॉस्मेटिक्स उसको चेंज नहीं करती, सही है, क्योंकि इसमें ब्रांड लॉयल्टी है। उनको पता है हमने चेंज किया शैम्पू, अल्लाह मुझे इतनी खारिश होती है, मैं शैम्पू चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। कॉस्मेटिक्स में ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि सूटेबिलिटी, हर कॉस्मेटिक हर लड़की की स्किन को सूट नहीं करता। तो अगर वो हिमालय यूज कर रही है तो वो सारी जिंदगी वो यूज करो, मतलब चेंज करोगी तो ब्रांड लॉयल्टी। कस्टमर का इंटरेस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर क्या दे रहे हैं, सही है, समझ आ रही बात? उसके बाद पावर कुछ नहीं होता, लेकिन एक और थ्योरी भी है जो कहती है कस्टमर के पास पावर है। वो फिर अब खत्म हो गया सब देख, फिर कभी ऐसी बताओ। तो कस्टमर के पास इंटरेस्ट बहुत होता है, पावर कुछ नहीं होता। एम्प्लॉइज, आई एम एम्प्लॉय, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरा इंटरेस्ट बहुत है। पावर कुछ नहीं, कल बोल दे ओएस कल से नहीं आना, तो क्या करूं? खत्म, अल्लाह खैर पावर समझिए। तो एम्प्लॉय के पास क्या है? इंटरेस्ट हाई है, पावर। गवर्नमेंट एजेंसीज नॉर्मल बात, उनके पास पावर बहुत होता है लेकिन उनका इंटरेस्ट कम होता है। बैंक पावर बहुत होता है बैंक के पास, लेकिन उनका इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो बैंक क्या आ जाएगा? हाई पावर हाई इंटरेस्ट। डायरेक्टर्स हाई पावर हाई इंटरेस्ट। सर साजिद, सर खलील, मुर्तजा और इब्राहिम, शेख लामानी, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। शेख लामानी है, बंद कर लो शेख लामानी, कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर। ठीक है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। इसमें सोचो कितने एमसीक्यूज बन सकते, समझ गए? इस ग्रिड को ख्याल रखो, ये ग्रेड आपको मिल जाएगा है ना, तो टेंशन की बात नहीं। जब हम पढ़ा रहे हैं कोई सब्जेक्ट तो टेंशन नहीं मिलता है, समझ गए? तो एंड आउट सब बराबर है, अगर चाहिए इसको तस्वीर भेज दो, चाहिए कॉपी कर लो या छोड़ दो, मिल जाएगा। ठीक है, ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स याद रखें। ठीक है, पावर आता है किसके पास पावर कहां से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टर्स का पावर क्यों होता है? सब लगाया लीगल राइट मिलता है, इससे मिलता है। गवर्नमेंट एजेंसी के पास हाई पावर क्यों है? भले इंटरेस्ट लो है, हाई पावर क्यों? उनको कानून ने दिया है, लेजिस्लेशन से उनको पावर है कि वो आके आपकी फैक्ट्री चेक कर सकते। बात सुने? ठीक है, हमारे यहाँ अगर बदनीयती ना रहे ना तो दुनिया का सुपर पावर होगा पाकिस्तान।
सिर्फ मसला क्या है, बदनीयत। हमारे यहाँ मेमनी में कहा है नियत बद कमानी है, क्या कहते हैं, जिसकी नीयत बुरी होती है उसकी रोटी भी आधी होती है। इसीलिए हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है। सही, बदनीयती ने बर्बाद कर दी इसमें। समझे, काम करने वाले अपना काम करके गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे मैंने कल बताया था PIA ओरिएंट एयरवेज, वो आया था पाकिस्तान की मोहब्बत में, बोला इसका नाम PIA रखते हैं, बोला रख दो, दे दिया पाकिस्तान, ऐसे मोहब्बत करते हैं। अभी बैंक ऐसे लोग आए, वली का सेठ, पाकिस्तान में एक ही व्यक्ति थी कराची में, वली का सेठ, ब्लाइंड थे आंखों से, और नोट को पहचान लेने के 100 का या 10 का, लोग उनको तंग करने के लिए क्या करते थे, नोट अलग अलग नोट रखते थे, कहते 21 अंधे ने रखा है, खुद अंधे थे, नोट गिनते हुए अरे 100 का नोट इसमें किसने 21 अंधे ने रखा, 50 में। लोग हैरान होते थे यार, तब अच्छा लगता है कि तब से कोई ऐसी पावर होती, गोली का सिर्फ ऐसे कई लोग पाकिस्तान, सिर्फ मोहब्बत किसकी, वतन की मोहब्बत किसकी, कायदे। अच्छा बोल दिया बापू ने, जिना साहब हमारे बोलते बड़े आदमी को बापू ने बोल दिया भाई आ गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, और उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। सब लोगों ने बहुत किया। ये जो थे राजा साहब महमूदाबाद, आपने कहीं शायद पढ़ा उनके बारे में, इतना बड़ा लाइव चेक किया था कायदे लोगों को पाकिस्तान, बोले जो बना। कई लोगों ने जब पाकिस्तान से मोहब्बत की, और आज भी लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान, लेकिन बाद में आने वालों की बदनीयती की वजह से आज हमारा मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट है। तो हर वक्त IMF के सामने खड़े होते सही है, एटॉमिक पावर है हम लोग यार। उमर शरीफ ने से मजाक उड़ाया, बोले हमारे पास बम से, हमसे वो डरते ही नहीं, जब बम चलाने की कोशिश करते ऊपर से घोड़ा बोला बम चला रहे, ठीक है हमारे पैसे वापस करो, तो हमारे आगे बोल दिया बम बंद कर देते यार, हर से सही बात बोली यार, और किस लिए रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्जा इतना हो गया, हम उधार ही नहीं, हर बात ठीक है, याद, ठीक है। तो लेजिस्लेशन पावर देता है, ये सोचो पावर किसको दे रहा है, ये फाउंडर है, इनकी इन्वेस्टमेंट इनको पावर देती है, इनका लीगल राइट है इसलिए इनको पावर है। कस्टमर्स के पास क्यों पावर नहीं है, क्योंकि उनका कोई लीगल राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन कस्टमर की चॉइस सिर्फ पावर है, कस्टमर के पास पावर होता है, लेकिन किससे आता है, चॉइस से, ठीक है। कस्टमर के पास भाई आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ठीक है, अगर लोग बाइकआउट करते हैं आपकी प्रोडक्ट, आता ना अक्सर फेसबुक पे कि फलानी कंपनी का बाइकआउट किया है, ये लोग सही नहीं, आता फेसबुक में कितने आते हैं ऐसे सब प्रोडक्ट, और लोग बाइकआउट करना शुरू, क्या करेंगे आप, सही। तो उनके पास पावर आता है उनकी चॉइस, ठीक है, ध्यान में रखना हर एक को पावर कहीं ना कहीं से मिल रहा है, समझ ना, बिना पावर के दुनिया नहीं चल सकती। आप खाना नहीं खाएंगे आपके जिस्म में पावर खत्म हो जाए, पावर आपको चाहिए, खाना किसे खाता, ताकि आपकी बॉडी को पावर मिले, पावर कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, ठीक। पावर नहीं हो तो एसी नहीं चलेगा, हाँ कभी देखा मेरा एसी के साथ रबड़ की ग्लास पूरा गीला हो जाएगा, मुझे बहुत पसीना आता, पूरा गीला, वो बच्चा में निकला ग्लास से कह रहे उसे एसी नहीं चलना, निकला मुझे कहते सर क्या नहा क्या मैंने कहा गिलास ले गया, पूरा गीला, पूरा कपड़े पूरे गीले, आपको लगा सर कपड़े नहा के निकला, इतना गीला, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर आज खत्म है, ठीक। जैसे ही हमारा ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनना शुरू होगा, तो हमारा एडमिशन किया नहीं अभी तक, हाँ ले लिया, तो जैसे एडमिशन मेरे ख्याल इस वीक बन जाएगा तो इंशाल्लाह जब मुझे पता है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तुम लोग की क्लास होगा एक उस पे, तो क्या बोलते हैं लैपटॉप पे, मतलब प्रोजेक्टर पे, ये प्रोजेक्टर ब्लैक कलर का, मेरे पास ऐसा प्रोजेक्टर घर में व्हाइट कलर का, मैं स्क्रीन पे स्क्रीन पे बना तो मजा आता है मूवी देखने में, छोटी फिल्म भी देखो तो अच्छी लगती है, अभी टीवी पे तो मजा ही नहीं आता है। मैं जब भी लेने के लिए गया हूँ, निकलना आपको क्या काम करना, पढ़ाते मैं काम पढ़ा बोला मजा आएगा पढ़ाने, मेरा पढ़ाने के लिए चाहिए मैंने भाई फिल्म देख सकते हैं 3-4 घंटे चलेगा, बोल नहीं चलो टीचर है पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए फिल्म देखिए, उसी क्या बच्चे बैठ के फिल्म देख रहे थे, हाँ मैंने छापा मार दिया, वो करीना कपूर की फिल्म चली है। तो जैसे हमारा ग्रुप बन जाएगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह क्लास में आपके प्रोजेक्ट में सारे पेपर्स आपके
कि मैथ्स का पेपर कैसा आता है, अकाउंट्स का पेपर कैसा आता है, पीआरसी 5 कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, पीआरसी 1 का पेपर। अच्छा, पीआरसी 1 के 2 मॉडल पेपर है, डिजाइन में ये वाइड सब्जेक्ट है, इससे 2 मॉडल पेपर है, सब दिखा दूंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे आईक्यू वहाँ पे कहने से मेरी जिम्मेदारी, हर बैच को मैं दिखा दूंगा। तो सारे पेपर्स देख लेना, सब देख लेना कैसे होता है, क्या करना है, फिर उसके बाद वो अपने टीचर के साथ फिर अपना काम करते रहना, समझे? तो गाइडेंस अभी आपको मिल जाएगी कि पेपर्स कैसे करना, ठीक। और साथ साथ सारे पेपर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो भी चाहिए आपको व्हाट्सएप हो जाएगी, टेंशन नहीं। ओके, हैंडआउट आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज आप बुक जरूर रीड करना। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे वीकेंड आ रहा है ना, जब आपको टाइम मिले फौरन बैठ के पूरी चैप्टर 1 पढ़ लेना, रीड करना, जैसे स्टोरी पढ़ते हैं, मैं थोड़ा याद करूँ तो रीड करना, क्या ऐसा सफर नहीं है पढ़ा था नहीं होगा, हो सकता है ऐसी चीज आपको मिल जाए बुक में, मुझे भी नजर नहीं आपने उसमें सोचा ये पॉइंट नहीं था आपके नोट्स में, आपने मिस कर दिया, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना, ताकि बच्चे पढ़ते तो भी पता चले कि हाँ भाई पढ़े, तो ये पढ़ते रहना, ठीक है। एंड में जब आपका एग्जाम्स के टाइम आ जाए, डेट आ गई, आपने पेपर देना है, अब बस खाली सरजबर के नोट्स पढ़े और पेपर आराम से निकल जाए, ठीक है। ओके, अब जाते हैं हम आज चैप्टर, बोर तो नहीं हो रहे? ओके, बोर को हरा रहा हूँ, सिर्फ बोर, कोशिश मेरी ये होती है बोर ना, कॉमेडी टीचर का अवार्ड मिला मुझे। हाँ बात तो रखा नहीं, रखा हुआ नहीं, तोड़ दे सकते आप बेटे। ओके, तो खैर चैप्टर 2 है हमारे पास, मैंने कहा टाइप्स ऑफ ओनर्स चैप्टर 2 में। सो कहते हैं ओनरशिप ऑफ बिजनेस, जो बच्चे इंटर कॉमर्स पढ़ के आए उन्होंने जरूर पढ़ा होगा ये, ठीक है। अच्छा, बिजनेस ओनरशिप 3 तरह की होती है, याद रखना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, जेडीसी नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जफर भाई का प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका मोटिव प्रॉफिट हो, वो 3 तरह की होती है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरी का मतलब होता है वन ओनर, कितने ओनर? 1 ओनर, ठीक। दूसरा आ गया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आता है 2 to 20 ओनर्स, ठीक है। कितने होते हैं? या 2, तकरीबन 20 तक, 2 से 20, क्लियर, डन। तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 तरह की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक सिर्फ लिमिटेड होती है, यानी पब्लिक लिमिटेड, उसमें पब्लिक लिखते नहीं, खाली लिमिटेड। अभी बैंक लिमिटेड, इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। अगर लिखा हो पीवीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब है कि ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो फैमिली मेंबर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स कोई भी पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं, इसके ओनर्स क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर। और कितने होते हैं? अनलिमिटेड शेयर, जितने चाहे, 1 से लेकर 1 लाख तक, जितने चाहे बनाओ दबा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, सबसे पुराना सिस्टम था दुनिया में, सबसे पुराना अकेला आदमी कारोबार। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ, डिजाइन में आया दोनों मिलकर करने। अच्छा, पार्टनरशिप चाहे बिजनेस हो चाहे सोशल हो, उसमें झगड़े बहुत होते हैं। सोशल पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? शादी को उल्टा पार्टनरशिप बहुत झगड़े होते हैं। शादी के पहले साल शौहर बोलता है, बीवी सुनती है, दूसरे साल बीवी बोलती है, शौहर सुनता है, तीसरे साल दोनों बोलते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं।
तो ये जो है ना, ये ध्यान रहेगा। दो पार्टनरशिप में क्या होता है, पूरी दुनिया में पार्टनरशिप में झगड़ा होता है। अच्छा, झगड़े की वजह होती है शैतान। शैतान क्या करता है, वसवसा के लिए, समझे? मतलब हम तीनों पार्टनर हैं, अब मुझे सबसे ज्यादा पैसा कमाने का भला ये दोनों खा, इसको क्या होगा, यार सारे ताल्लुकात तो मेरे, कारोबार तो मेरे ताल्लुकात में चल रहा, भला ये दोनों खा, इसका सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, भला ये दोनों खा रहे, इसे वसवसे कौन डालता है, इसलिए झगड़े हो रहे। पूरी दुनिया में पार्टनरशिप में झगड़े इसी वजह से, बड़े बड़े पार्टनर दुनिया उसमें अपने मतलब बहुत बड़ी पार्टनरशिप क्या लगे इसकी वजह से, कितने हो सकते पार्टनर, मिनिमम मैक्सिमम 20, ठीक है। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज इसकी कोई लिमिट नहीं, बस ये डायरेक्ट। और पार्टनरशिप के जितने लिमिटेशंस थी उसकी वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का जन्म हुआ, ध्यान में रखना। इसके जो लिमिटेशंस थी उसकी वजह से लोगों से पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में डिसएडवांटेज आए तो ध्यान से, सबसे बड़ा कैपिटल ये लार्जेस्ट कैपिटल, लार्जेस्ट कैपिटल इन द पास। सर ये सर लिमिटेशन लायबिलिटी की या हर दो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें लिमिटेड का और लायबिलिटी वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें एमसीक्यू बने तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं सोल पार्टनरशिप। वन ओनर, एक ओनर, सोल ओनर भी कहते हैं, सोल का मतलब वन, ठीक है। अच्छा, स्किल्स किसके, एक सारे स्किल्स, मैनेजमेंट उसी की, ठीक, कैपिटल उसी का। अभी इकोनॉमिक्स वाला कैपिटल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला कैपिटल। कैपिटल किसका, उसका। प्रॉफिट किसका, उसी का। लॉस किसका, और अगर आपने ज्यादा लॉस कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट से तो अपना घर, गाड़ी, बीवी के जेवर सब बेच के भी आपको नुकसान पूरा करना है। एक दफा 10 मुहर्रम का जुलूस गुजरा था अमेज़न रोड पे और ब्लास्ट के बाद बहुत सी दुकानों में आग लगी, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। मैं वो इस वक्त कुछ रिलीजन या पॉलिटिकल पॉइंट नहीं बता रहा, बिजनेस पॉइंट पर। मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी दुकान है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, ये 4 दिन अमेज़न रोड बंद है, सील कर देते, ठीक। तो जुलूस को गुजरना है, सारी चेकिंग करते हैं, उस चक्कर में उसने 6 मुहर्रम को माल मंगवा लिया, ठीक है। क्योंकि मसला क्या है, जैसे ही 10 मुहर्रम गुजरेगी ना, अभी उम्रा शुरू हो जाएगा, हज खत्म हो गया ना, हज हाजी साहब वापस चले गए, अब वहां पे सऊदी अरब में सफाई वफाई जो भी है मेंटेनेंस होगी, अब उम्रा शुरू होगा। तो उम्रा का सामान होता है, एहराम वगैरह, चप्पल वगैरह, ये चीज वगैरह, उसने माल मंगा लिया 6 मुहर्रम। सप्लायर ने बोला तो तुम्हारी दुकान चल गई तो हम क्या करें, हमारे पैसे दे। 2 करोड़ गाड़ी से बेचारे के पास, दोनों बेच के इसका पैसे दिए, मेरा स्टूडेंट, ठीक ठीक। बहुत मेरा भी दिल दुखा यार, दुकान भी जल गई, अल्लाह सबको बचाए। अच्छा, अब एक और स्टूडेंट था मेरा उसी जगह, दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों दोस्त थे। उसका कपड़े का काम था, उसने कहा यार अभी 4 दिन तो बंद होने वाला है, माल अपन 11 मुहर्रम को मंगा, उसकी दुकान खाली थी। बाल बाल बच गया। एक ने क्या सोच के मंगा लिया कि भाई 11 से तो एहराम की वो शुरू हो जाएगा, उम्रा वगैरह को लोग आना शुरू हो जाएंगे, उसने मंगवा लिया। उसने क्या सोचा, सुस्ती करी, उस दिन सुस्ती का अमल है, तो उसकी दुकान में कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। दोस्त साथ पढ़ते थे मेरे पास, तो बहुत मुझे तकलीफ हुई है। किसी को मैं किसी को तकलीफ में नहीं देखता, अगर आप किसी को तकलीफ में देख सकते हो तो आप इंसान नहीं हो, पहले ध्यान में रखना। अगर किसी को तकलीफ में देख के आपको मजा आ रहा है ना, किसी गाड़ी पे स्क्रैच मार के आपको मजा आ रहा है, आप इंसान नहीं हो, बस ध्यान में रखना, समझे, ठीक है। खवातीन को मजा है शौहर की पिटाई करके, वो आप मजा कर सकते, कोई टेंशन नहीं। बाकी अगर आपको मजा आ रहा है ना किसी को तकलीफ में देख के, तो इसका मतलब है कि आप इंसान
ठीक है, डिजाइन में। तो यानी किसी की नई गाड़ी हमारे बिल्डिंग में लेगा करोला की और इतनी पप्पू गाड़ी आया, मुझे यार जबर गाड़ी कैसी, दोस्त मेरा, मैंने अचानक में गाड़ी का काम था हमारा, गाड़ी बहुत शानदार जबरदस्त किलोमीटर अप्लाई गाड़ी, खैर पार्किंग में खड़ी कर दी, मैं भी ऊपर चला गया, वो भी ऊपर चला गया। अब 9 बजे नीचे से चीखने की आवाज आ रही, पार्किंग में क्यों चीख रहा है? मैं गया नीचे पार्किंग में, ज्यादा नहीं हम काम देखो उससे पूरे बोनेट पे किसी ने प्रकार से बोल बोल रहे हैं, सोचो इब्राहिम को क्या गुस्सा आता तो मेरा दिमाग खराब हो, मेरा चौकीदार बोला तुम लोग यहाँ पे घास खा रहे हो, नई गाड़ी में कौन बना के चलो, बताओ सही क्या लगा इब्राहिम। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी पे पूरे स्क्रू ड्राइवर से किसी ने लाइन मार दी, रेड कलर की गाड़ी, सोचो, और मेरी बेटी रोई गाड़ी को, मेरी गाड़ी उसी गाड़ी, और मेरी गाड़ी को बेटी को रोता देखा तो बेटी को दबाव लग गई, मैंने कहा बंदा पकड़ के देखा तो टेंशन, मैंने अपनी गाड़ी में स्पाई कैमरा लगा दिया, जैसे कि गाड़ी के करीब आएगा सारे कैमरे हो जाएंगे, फिश आई कैमरा लगा, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, कौन आया करेगा। मेरा पड़ोसी रात को 3 बजे दोबारा इस तरह उस तरह मैंने पुलिस को पूछा, मैंने 15 को गाड़ी मेरी बीवी, अच्छा गाड़ी मेरी बीवी के नाम पैरों में पड़ी, क्यों यार किसी नहीं, अल्लाह सुबह वो आपको भी दे देगा यार, अगर आपको मजा आ गया ना किसी को तकलीफ मिलेगी तो आप इंसान नहीं हो जाएंगे, किसी की भी गाड़ी को, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को तकलीफ तो मुझे अच्छा है यार, कुछ कम से कम हमदर्दी कर तो अच्छे लफ्ज़ तो बोलो, और मैं तो टीचर हूँ यार, मैंने सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों से बयान किया, अब तुम लोग मेरे बच्चे थोड़ी हो, मेरे लोगों से क्या ताल्लुक है, लोगों का नाम भी नहीं जानता, लेकिन अब पढ़ने आ गए मेरे पास, अब सारी जिंदगी में मेरे बच्चे हो, कहीं मिलोगे 20 साल बाद ये तो निकले मोटे घर, मोटी सी बीवी, 4 बच्चे, सुखी हो ना मेरे बच्चे सुखी। अभी मेरे स्कूल से मेरी बात हुई कि वो सब जॉबलेस जॉबलेस ठहरे एक मिनट फटाफट व्हाट्सएप खोल, तो मैंने वो जॉब ग्रुप में ऐड कर दिया, मैंने फटा मिल जाएगी, सारा दिन 40 जॉब्स आती है उसको, मैं कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या फीडबैक आता है, तो अगर किसी को जॉब चाहिए मुझे बताना, मैं उसको लिंक भेज दूंगा, बोल दूंगा जितनी जॉब्स आती है कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मिल जाएगी। यार मेरा बच्चा दुखी है यार, जॉब नहीं उसके पास, हम है ना उसको कुछ कर ले, दुआ तो कर ले। अच्छा अब आप सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्या कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद रखें, अगर नुकसान करा तो घर, गाड़ी, जेवर कुछ भी बेचना पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड का लफ्ज लगाते क्यों, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के डायरेक्टर, ठीक, आपने 10 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट, कंपनी डूब गई, आपके कितने पैसे जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा घर बेचो, गाड़ी बेचो, ये बेचो यार, नुकसान पूरा करो, भाड़ में जा, तू जा भाड़ में, मेरे 10 लाख डूबे ना, अल्लाह दफा करो। लेकिन अगर आपकी दुकान है 5 लाख और आप 15 लाख का नुकसान कर रहे हो, तो अपना घर बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, अपना जेवर बेचो, लेकिन नुकसान पूरा करो, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, पता नहीं कहाँ ले जाएगी आप, अगर डिसएडवांटेज समझ आए। लेकिन उसकी अगेंस्ट अगर आपको एडवांटेज चाहिए सबसे बड़ा, वो क्या है, ऑल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट किसका सारा, मेरा, एडवांटेज हो गया, मैं अकेला मालिक हूं, भले प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट मेरा, ठीक है। अच्छा आपको पता है पाकिस्तान में कुछ कम्युनिटीज हैं जैसे पठान, हमारे मेहमान लोग हैं, ये जॉब से ज्यादा कारोबार करना पसंद है ना। अच्छा उर्दू स्पीकिंग जो है, जो उर्दू बोलने वाले, ठीक है, वो और पंजाबी स्पीकिंग जो लोग, उनको बड़ा पसंद है जॉब मिल जाए, एक अच्छी सी स्टेटस वाली जॉब, गए आ गए शाम को फ्री क्लब चले गए, हाँ। लेकिन आप देखिए मेमन, हाँ मेरे ससुर को बोला लड़का ये पढ़ा कर, बोला अच्छा धंधा क्या करता है, ये तो कोई काम ही नहीं है पढ़ाना, समझ रहे बात को, टीचर है तो मेमन का बच्चा टीचर है, हैरान से देखते लोग, हाँ तुम्हें तो काम धंधा करना है, टीचर
बात सुनिए, बारिश हो रही है नहीं पानी आ रहा है। पर ये यही हो गई बारिश हो रही ये तरफ आ जाए। बहुत आ रही है बारिश तो भाई बहुत बड़ी स्टार्ट होगी सारा प्रॉफिट मेरा यहाँ पर क्या लेकिन प्रॉफिट कम है हमारे मेहमान और पठान लोग हैं ना बड़ा शौक से छोटा कारोबार करते लेकिन अपना करेंगे समझ लो वो पसंद करते हैं भले थोड़ा काम करो कहीं स्टॉल लगा लेंगे मेहमान मस्जिद के सामने स्टॉल में खड़े हो लेकिन काम अपना करेंगे मेहमान बड़ा शौक है पठानों को शौक उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट खास तौर पर इनको बड़ा शौक होता है जॉब में ये बड़ा पसंद करते हैं वही काम दिल्ली वाले ये भी कारोबार के बड़े शौक है ये दिल्ली वाले हैं पंजाबी सौदे दिल्ली वाले ये भी आप ज्यादा कारोबार करते हैं तो हर कम्युनिटी का अपना एक नेचर होता है एक कल्चर होता है कस्टम होता है तो आप देखेंगे आपको लोग ऐसे मिलेंगे तो अच्छी बात ठीक है जो भी हर कम्युनिटी का अपना है तो आगे कारोबार कर रहे हैं प्रॉफिट कम है लेकिन शेयर नहीं करना किसी से मेरा प्रॉफिट सिर्फ पार्टनरशिप 9 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ 3 ये दे गया 3 ये दे गया 3 को दे गया कितना दिन में रहेगा मेरा अच्छा लेकिन एक और फायदा भी क्या फायदा चलो पार्टी से आराम से खोल सकते सही ये जितनी छोटी छोटी दुकानें आपको नजर आ रही कराची में स्टॉल्स नजर आ रहे हैं फ्रेंच फ्राइज वाले ये छोटी सी दुकान जनरल स्टोर ये सब आसानी से खुल सकता है आपको कोई लीगल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं आसानी से खुल सकता जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए खाली रजिस्टर नाम रजिस्टर कराएंगे गवर्नमेंट से लेंगे मैं कंपनी खोल बोले 40 लाख तो दे दो 40 लाख रुपए ये 2020 के फिगर बता रहा हूँ 21-22 के मैंने फिगर नहीं देखा बड़ी रहा 2020 में क्या फिगर थे 40 लाख रुपए खाली रजिस्टर करा आपका नाम अभी बैंक लिमिटेड रजिस्टर हुआ 40 लाख रुपए खाली रजिस्टर ये तो आपने उठाया ठेला खड़े होकर कुछ नहीं बनियान बेचन सदर में मैंने कहा ठेला ना बुनियान भरे उड़ा 100 के 400 के 400 के 400 के 4 कोई पूछने वाला कोई लीगल फॉर्मेलिटी फ्रेंच फ्राइज आपने देखा कोई पूछने वाला कहीं भी खड़ा हुआ किसी दुकान के आगे दुकानदार से बात कर ली स्टैंड लगाया लाइन लगाई देख रहा है कोई टेंशन अखबार वाले छोटे छोटे काम के लिए कोई टेंशन कोई सरकारी इजाजत नहीं इसलिए खाली नाम अपना बनाने के लिए 40 लाख रुपए तो यहाँ पर ईज ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर क्या आराम से जब दिल चाहे आपका आप बना लीजिए सही है बारिश क्यों हो गया बारिश के साथ 6 अगस्त हो गई इस बार बहुत बारिश हो रही है एक हमारा दौर लगा के बारिश नहीं हो रही हाँ नमाजें पढ़ी जाती थी वहाँ ईदगाह ग्राउंड में बारिश हुई अब तो जैसे में गांव बन गया ना कराची माई कुलाची कोट गोट में बारिश होगी अच्छा चलो ये पढ़ा नहीं कारोबार किसका है मेरा प्रॉफिट किसका है मेरा तो इंसान पर्सनल केयर पार्टनरशिप में क्या होगा थोड़ा रिलेक्टेंट हो गया ये सब कुछ मैं क्यों देखूं यहाँ पर क्या प्रॉफिट मेरा मेहनत मेरी कैपिटल मेरा तो खुद ब खुद पर्सनल टच आ जाता है ताकि जितना आप ख्याल रखोगे उतना ही आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे पर्सनल केयर की वजह से ठीक है क्या पर्सनल केयर करते हैं अच्छा उसके बाद इसके पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है हाँ देखो बहुत सारे बिजनेस चलते सीक्रेट फॉर्मूला सही है देखो एक जमाने में स्टूडेंट बिरयानी से करना चाहिए दूसरा अपने मम्मी डैडी से उन्होंने शादी के बाद बहुत डेटे लगाई हुई वहाँ पे कहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी नए नए कपल को लेकर लोग पहुंच गया नई दुल्हन चलो भाई कब बाहर घूमने चलो शादी में जाता है बाहर घूमने ड्राइव पे बाइक पे गाड़ी में चलो स्टूडेंट बिरयानी खा लो सही है सदर में था सेंट पैट्स के लड़के सेंट जोसेफ के लड़कियां वहाँ खाने आती थी ऐसे क्या देख रहे
कुछ और सोच रहा था गलत सोच रहा था, ठीक है। हाँ सिंपैक्स के लड़के और सिंथेसिस की लड़कियां वहां पर आज बिरयानी खा लो, तो कुछ गलत सोच रहा था ना। अच्छा अब वो आगे बढ़ा, आज क्यों नहीं शुरू किया, मुंह में नहीं डालेंगे क्योंकि वो बंदा मर गया जो उसका ओनर था, जो असल बिरयानी था। पूछेगा अपने पेरेंट्स से, स्टूडेंट बिरयानी कराची में क्या लजीज बिरयानी, बंदा मर गया। अब जो नया आया बाद में उसके बच्चे उनसे बनती नहीं वैसे बिरयानी, वो सीक्रेसी ले गया अपने साथ, पार्टनरशिप में सीक्रेसी नहीं ले, नहीं समझे बात। मेरे पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है, मैंने इन दोनों को बता दिया कि अपन इस फॉर्मूले से बिरयानी बनाएंगे, तीनों मिलकर बेहतरीन पार्टनर, किसने अपने लिए को बता दिया खत्म। कहते कम्युनिकेशन के दो तरीके, एक ईमेल दूसरा फीमेल। फीमेल कितना फास्ट होता है बताइए ना आपको, और अगर आप चाहते हैं कि स्पीड बढ़ जाए, कहना किसी को बताना नहीं, फिर देखो स्पीड ठीक है। फीमेल हाँ ठीक है, इसको किसी ने एक सीक्रेट बता दे, फिर देखते क्या होता है। हाँ अगर वो सीक्रेट पलट के मेरे कान तक आ गया तो मेरी बात ठीक है, नहीं खवातीन नहीं हो सकती मूवी थी उसमें, वो लड़की को जब भी कोई बात करे उसके पेट में दर्द होता है, मुझे नहीं पता। अब वो यार किसी को बता नहीं, क्या करती है उसके घर में होती है गाय, उसके कान पे बता दो सुबह बाद लास्ट की बार ना उस पेट में दर्द होता है भाई, मुझे कहते हैं मुझे नहीं होता मेरे पेट में दर्द है तो उसको बोले तो उनके पेट में किसी को बता दो ठीक। तो कहते हैं टेलीविजन, टेलीफोन एंड टेलीवुमन, कम्युनिकेशन फास्ट, ठीक है। ईमेल एंड फीमेल, अरे ध्यान रखना। तो सीक्रेसी, अब क्या होता है सीक्रेसी नहीं रहती, अगर मैं अकेला बिजनेस करूँ किसी को नहीं पता चलेगा तो मैं क्या करूँ, जहां ज्यादा लोग आएंगे ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बिग फ्रीज और लो है, अब इनके बीच में चलता है ना, अब उनको पता चलेगा बिग फ्रीज कुछ नया करने जा रहा है, लो वाला बोला अच्छा क्या कर रहे हो बता, किसी को भी बता दो कर ले दो, वहां पे बिग फ्रीज से किसी आदमी को आप 10 लाख रुपए दे दो यार पता क्या होगा, बताएगा नहीं बताएगा, क्योंकि कंपनी है भाई, इसे बिग फ्रीज वाले चाहेंगे यूजुअली करते ना ऐसे सीक्रेट, फिल्मों में देखा आपने बिजनेस वाले एक दूसरे के सीक्रेट्स पैसे दिए सीक्रेट ले लिए, सही। उनका सेक्रेटरी है उसको खरीद लिया, तनख्वाह डबल वहां से मिलेगा यहाँ से मिलेगा, सारे राज पता गए, ये चीजें चली। लेकिन शोर्ट पार्टनरशिप मेरा राज मेरे दिल में नजरिए कैसे, जब तक राज तुम्हारे मुंह के अंदर है वो तुम्हारा गुलाम है, जिस दिन बाहर निकल गया तुम उसके गुलाम बन जाओ, सही। तो सीक्रेसी से क्या है और कहीं नहीं, ठीक है। ये एमसीक्यू किसी ने बताया था क्या ऐसे सीक्रेसी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, शोर्ट पार्टनरशिप में, और कहाँ होगी, ठीक। अच्छा उसके बाद देखो, हाँ ये देखो प्रॉम्प्ट डिसीजन, पार्टनरशिप में जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, सबको पूछो फिर डिसीजन दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिसीजन लेना है, अब मैं वेट कर रहा हूँ ये आ जाए, ये बैठा ससुराल में निकल नहीं रहा, हम दोनों बैठ के वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो फिर डिसीजन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मीटिंग होगी, फिर दांत भाप मरेगा, फिर बैल कटेगा, फिर वोटिंग होगी, ये होता है। याद है क्या, प्रॉम्प्ट सबसे ज्यादा यही है जॉइंट स्टॉक बाकी तो पार्टनरशिप में इंतजार ही करते हो, ये आ जाए वो आ जाए, ये मिल जाए फलाना मिल जाए ढिमकाना, अच्छा जनाब और भाई ओ हाँ ये तो भूल गया फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मद एजान, मोहम्मद एजान, एजान, इसका क्या मतलब, नाम का मतलब तो खुद किसने रखा नाम, हमने बोला था नहीं अम्मी ने अब्बू ने दादा ने दादा किसी ने, मेरा फुप्पो ने रखा, लोग बैठ कर करते अब मेरे फुप्पो ने मेरे अब्बू को बोला कि अब तेरे मामा को मेरे डैडी को बाबा बोले बाबा अब बेटा आएगा तो नाम जफर रखो, हम क्यों रखा है फुप्पो ने नाम,
ये शक है मुझे ऐसे, ठीक है। अच्छा ये मेरे को बोले रखा था, लोग घर में से बड़ी टेंशन हो जाता है, उन्हें दिखा देना, ठीक है। अच्छा अब मोहम्मद हसन जो है एजान है एहसान जी। नाम का मीनिंग पूछ रहा हूँ और तुम्हारी समझा जिसने भी एक मीनिंग बताओ, अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। जफर का मतलब है कामयाबी, ओके। अच्छा अब इसने दुकान खोली, किसकी? बिरयानी। बिरयानी बेची, थोड़ी देर बोर हो गया तो छोड़ो यार, मेडिकल स्टोर खोल लिया, तो बोर हो गए बाइक की दुकान खोल ली, फिर बोर हो गए फ्रेंच फ्राइज खोल ली, समझ आया? पार्टनरशिप में भी हो सकता है जब क्या है कारोबार। आपने लिखा कि मैं गाड़ी बनाऊंगा, उसके बाद आप बाइक भी नहीं बना सकते, जो लिखा है वही होगा। अच्छा आप सोच रहे हैं कि यार हमने जो लिखा था गाड़ी बनाते, प्लीज हमें बाइक बनाने दें, तो आपने पहले पार्लियामेंट में जाना है, सेनेट में जाना है, कौमी असेंबली में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेंगे, 2 साल में लग रहे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे, तब आपकी कंपनी का जो है वो मकसद चेंज होगा, कारोबार चेंज। कितना लंबा पार्टनरशिप में भी 100 रुपए कितना मजा है। आज बिरयानी का काम करे, भाई चूड़ी की दुकान खोलो, अबे चूड़ी की दुकान खोल लो। हमारे क्लास में हमारे पीछे से आर्ट के सर अजीज, इंग्लिश केमिस्ट्री फौजिया, सर अजीज ने रमजान में ना वो लगाई थी चूड़ी का स्टॉल, मिस फौजिया वहाँ चूड़ी पहनने जाती है रोज। हम भी थोड़ा देर रात को, अच्छा उस जमाने में मोबाइल होते नहीं कि वीडियो बना ली किसी ने, तो हम देखने के लिए गए थे। हाँ तो मिस फौजी का हाथ पकड़ लिया, मैंने चूड़ी ला, चूड़ी ले आओ, 2.5 नंबर की है, अबे हाथ तो छोड़ दे। हाँ उस दिन से मैं दिले चूड़ी की दुकान पे, मैं पकड़ा चूड़ी की दुकान, मैंने बता दिया कारोबार बहुत बना लो, हम मजेदार चूड़ी की दुकान है, तारीख में चूड़ी की दुकान। मैं बेचारा कभी वहां पे नौकरी करूँ, मुझे तनख्वाह मत दियो, शाम में पार्ट टाइम ऐसे, ठीक है। अच्छा अब चूड़ी की दुकान खोल ली, बंद गई, कुछ और बोल दिया, बंद करो कुछ और बोल, ऐसे होने की समझ। पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक बिल्कुल नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में फिर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, भाई मैं बोल रहा हूँ बिरयानी बंद कर दो, बाइक की दुकान खोल, ये राजी हो गया, ये नहीं होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। आप अकेले बोले जब क्या समझिए, डिसएडवांटेज ये पहला हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा डिसएडवांटेज है उसमें क्या है पता आपको? हाँ एक अकेला आदमी कितना इन्वेस्ट कर सकता है? स्मॉल स्केल, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क भी ज्यादा रहता है। जब इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो साइज हमेशा के लिए लिमिट रह जाएगा। किसके अब्बा का नाम जफर है? किसी के अब्बा का नाम है जफर? तुम्हारे अब्बा का नाम? अब तो मेरी बहुत इज्जत करनी पड़ी, जफर नाम भी है। ओके ये देखो साड़ी समझ की है, बहुत बारिश हो रही है बारे में। अच्छा जनाब और नो फ्यूचर सर आप बन नहीं पता। हाँ अच्छा ठीक है, वो इंस्टेबिलिटी, नो फ्यूचर इंस्टेबिलिटी क्या कहेंगे? हाँ मर गया बंदा, खत्म बिजनेस। स्टूडेंट बिरयानी, गुंडू खान, अलाज गुंडू खान की अपनी सिनेमा के सामने लोग, हमने लाइन लगा के खड़े हैं हम कबाब खाने को। अब गुंडू खान जाओ कौओं के आवाज आती, क्यों? अलाज गुंडू खान साहब अब खुद तो रहे, बच्चों के पास वो फॉर्मूले नहीं समझ पड़ता। बारिश नहीं हो रही इसमें, अचानक ऐसे बारिश से समझ होती। ओके अब जाएंगे पता चलेगा। अच्छा उसके बाद अकेला आदमी पढ़े लिखे मैनेजर हायर नहीं कर सकता,
कर सकते हैं। छोटा बिजनेस में आप क्या रख सकते हैं एमबीए को? तो मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड ही होगा, क्वालिफाइड लोगों का है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अच्छा इसमें फिर भी एक बेहतर है क्योंकि 2-4 लोग होते हैं साथ। इसमें तो ये होता है इतना पैसा होता है सारे क्वालिफाइड लोगों को, कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स के, एमबीए फाइनेंस, एमबीए ये, एमबीए वो, ऐसा तो पैसा हो इसके पास कुछ भी नहीं। तो जाहिर है मैनेजर, देखो मैनेजर्स होते हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको नए नए तरीके से नई नई चीज ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, नई नई चीजें प्लान करते हैं, समझ आ रही है, नई नई चीजें सोचते हैं यार कैसे, ठीक है। आपको पता है कि अभी सबसे छोटी जो है ना, सबसे छोटा बच्चा इस इलाके में वो आईक्यू है, तावानी साहब को पता है, चलो माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले था, बताइए इसकी एक ब्रांच चांद पे भी थी, हम स्टॉक पहुंचा चांद पे तावानी वाली, बहुत पुराने से, ठीक है। मैं मजीद को कहता शरीफ तावानी साहब बहुत मारे गए, बहुत अच्छे इंसान, तावानी से ओल्ड है। उसके बाद केएनएस भी है इलाटीटी, उसके बाद आया है कि तो इलाके में बच्चों को बड़ा मिल, अब कौन उठा सकता है इसको, क्योंकि 3 बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, केएनएस, तावानी, एआरटीटी, उसके भी अभी तो बना है कैंपस हमारा, इसको उठाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजर से। बस ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं, आईक्यू में पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब खत्म होगा, ग्रो तो करेगा ही, लेकिन मैनेजर्स होंगे तो ग्रो करे, नए आइडियाज कैसे प्लान करें, कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करें, वो कौन सी चीजें हम प्रोवाइड करें कि बच्चा हमें पसंद है और वो हमारे पास हो जाए। ये नहीं कि सारे बच्चे आए फेल हो जाए दोबारा आएगा, एक दफा आ जाएगा तावानी छोड़ दूंगा, बोले यार नहीं जाना, ठीक है। लेकिन बच्चों को लाना भी है और बच्चों को बेहतरीन चीजें देनी भी, ये मैंने देखा। तो वही आईक्यू वो आसमान पर पहुंचा सकता, मैं थोड़ी बात समझे, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, खाली पीआरसी 5 पढ़ा दिया आपको बस, या कभी 1 या 2 कुछ ऐसी, और क्या कर सकता। मैनेजर्स होंगे जो इसको नए नए प्रोग्राम्स, नए नए तरीके, ये दे रहे, वो दे रहे, हैंडआउट दे रहे, क्लास दे रहे, वर्कशॉप रख ले, ये कर वो पोर्टल बना ले, यूं कर ले, पता नहीं एडवर्टाइज मार्केटिंग प्लान, और बच्चों को कन्विंस करें कि आईक्यू इज बेटर ऑप्शन, तब बच्चा आएगा। तो कौन करेगा ये सब, हाँ लेकिन अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो मैंने नहीं। अच्छा, और सुपरविजन लिमिटेड होगी, अकेला आदमी कहाँ कहाँ नजर रखेगा बताओ, कहाँ कहाँ रखेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है सोर्स, ये जो है सोल फाउंडेशन, इसको लोग पसंद करते हैं सोशल, क्या सुकून, मेरी मामी के नाम से मामू के नाम होते तो बड़ा चीज तो नहीं करे, सुकून ऐसा होता तो बेकार है कुछ ऐसा नहीं। लेकिन देखा मैं अपना काम शुरू किया शादी के बाद, अचानक मुझे एक दिन कह रही यार मैं अपना काम कर रहा था, मैं कहो आई एम वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन, यू नो, क्योंकि हमारे घर में एक ही बच्चा हूँ मैं जो कि डेमोक्रेसी में पैदा हुआ, बस मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ अयूब खान में, बड़ी बहन पैदा हुई अयूब खान में, मार्शाल्लाह था, मैं पैदा हुआ भुट्टो साहब के दाम में, क्या था डेमोक्रेसी, आखिरी जो बहन पैदा हुई वो जवाहर साहब के दाम में, मार्शाल्लाह एक ही बच्चा डेमोक्रेसी, उसका असर देगा। अच्छा, मैं किसी को मना नहीं करता, मेरे बच्चे को मना नहीं, मेरे बेटी को बोला डॉक्टर बन जाए, जो दिल चाहे बस पढ़ो, मेरे बेटे को मुझे क्रिकेट खेलना है, पीएसएल खेलूंगा, ये खेलूंगा, खेल जा, जो करने का अपनी मर्जी से, ये नहीं बोलना कि अब्बा की वजह से मतलब मैं ये बन जाता हूँ, जो लेकिन मैं काम करूँ, मैंने चल गया, पर मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी की बातें नहीं सुन सकती, तुमको सुना सकती हो रोज की 1000 बातें उसने अपना काम शुरू किया, नहीं समझ में क्या समझ रहा, क्योंकि कुछ लोग सोशली उनकी ये डिजायर होती है कि हमें किसी को जवाब ना दें, सही है। इसी छोड़े ही मिसाल, आप मेरी बाइक लेके चले गए कहीं,
ठीक है, अब बाइक मेरी अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा तो आपको मुझे जवाब देना, अभी क्या कर गया, सीट तोड़ दी मुझे, ठीक, ये आपकी बाइक है, आपने बात दस की तीली लगा तो पूछ सकता हूँ, तो मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए बात डिजाइन, तो उसको कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी। लोग पसंद करते हैं कि हमारा कोई बॉस ना, जो लोगों को भी ये पसंद होता है कि हमारा बॉस ना, उनके लिए बेस्ट क्या है, समझ आई बात, बेस्ट, किसी की बात सुननी नहीं, सही है। फूड पांडा वाले का फोन है, हम पार्टनरशिप, फूड पांडा के पार्टनर्स, लेकिन साहब वो फोन है, उसने पता नहीं क्या बोला, कह रही बात सुन, किसी बंदे को भेजे, अपनी मशीन भेजा यहाँ से फोन नंबर, इतनी बात कर रहा हूँ पागल है। उसके बाद वो फूड पांडा वाले को बोला आएंगे तो से बात करो, वो कह रहे सॉरी मैडम, वो बंदा तुम्हारी बात क्यों सुनो, तुम्हारा दिया थोड़ी खाते, हमारी वजह से तुम्हारा कारोबार चल रहा है, फूड पांडा को दलील कर दी, सुने, वो फूड पांडा वाले के फोन करते हुए डरते गए, पता है सुनने और गालियां पड़ेगा, हाँ, और दूसरा मैं मशरूम, ठीक है, तो वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए वो अपना काम करे ताकि किसी को जवाब ना देना पड़े, जवाब देना पड़े। अभी तो पार्टनरशिप में भी क्या है, मुझसे काई और इब्राहिम, अब दोनों पार्टनरशिप में काम करें ना, एक दूसरे को जवाब देना पड़ेगा, साजिद और खलील केनेस जवाब देना पड़ेगा, अहमद हसन खालिद तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अकेला अगर मैं खोल लूं एसी सीएगा वो भी किसी को जवाब देगा, मैं नहीं किसी को, इसलिए लोग पसंद करते हैं सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में। पूरी दुनिया को यह पता है कि पार्टनरशिप शुरू जरूर हुई है, अभी लड़ाई झगड़ा होता है, सही है, सही है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, एक बात समझने में याद है, कॉम्प्रोमाइज इज पार्ट ऑफ लाइफ होता है, समझ, कॉम्प्रोमाइज जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। आजकल लोगों में टॉलरेंस खत्म हो गया, इसीलिए शादी में भी तलाकों का रेशो इतना, किसी वकील को पकड़े पूछा बात नहीं, तलाक का रेशो हाई है। अब तो तलाक ऐसे मांगते हैं जैसे आलू धनिया मांगते, पूरे सुनी तलाक दे, हाँ, मतलब एक जमाना था मतलब घर में ये वर्ड बोलना, इन तलाक का लफ्ज बोल दिया ना बड़े चमाटे मारते, चंबे कराते, ये लफ्ज बोला कैसे इतना गलत वर्ड घर के अंदर, यानी अलग हो जाना कोई बात नहीं। एक जमाना था लोग जब बिजनेस करते थे जबान पे दोस्ती पे बोलते थे यार बात सुन, खा लेना पैसा, दोस्ती पे आंच नहीं आनी, ना सुने ऐसी दोस्ती में। अब तो जरा सा कुछ बोल दिया, मैंने डांट दिया किसी बच्चे को, हम सिटी स्कूल में किसी रीजन में बच्चे को डांट दिया, बच्चे ने क्या किया, देखा वो पता चला पीछे कैमरा नहीं है, टीचर वहां से गुजर रहे थे, सर पे गाउन डाला, टीचर 2 दिन अब कैमरा था नहीं, पता ही नहीं चला किसने मारा, समझे, आज का दौर ऐसा। हमारे जमाने में अगर स्कूल में डांट पीट गई, हमारे टीचर ने 2 चंबे करा दिए, अगर हमने घर जाकर बताया कि मिस ने 2 चंबे कराए, तो हमारे ऊपर पूछेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया सर, तुमने मारा, तुम्हारा टीचर पागल है तुमको मारता, तुमने कुछ तो किया, 2 और चंबे हाँ, अभी तो